हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 9, 8वां अध्याय का कुछ श्लोक बाकी है, उसके बाद 9वां अध्याय। तो आज सुबह एक मेरे को और एक थोड़ा सा रियलाइजेशन, इट इज नॉट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, लेकिन फिलोसॉफिकल रियलाइजेशन। ये प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है, आ, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण्य, इसको मेरे ऊपर उसके ऊपर थोड़ा सा विचार आया कि प्रभुपाद तात्पर्य में कंटिन्यूसली हर तात्पर्य में हम देखते हैं कि मायावाद को खंडन करते हैं। ये प्रभुपाद का यूनिक एक पोजीशन है मायावाद खंडन में, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र के अंदर ही दे दिया है। प्रभुपाद ने खुद ही अ, अपना मिशन स्टेटमेंट उनके अपने प्रणाम मंत्र में प्रभुपाद जी ने रख दिया। एक स्टैंडर्ड नियम होता है, जिसका भी प्रणाम मंत्र होता है ना, उसका मिशन स्टेटमेंट उसके अंदर होता है। स्वरूप गोस्वामी का मिशन स्टेटमेंट उनके प्रणाम मंत्र में श्री चैतन्य मनोभीष्ट, ये उनका मिशन है। इस तरह सरस्वती ठाकुर का मिशन है रूपानुग अपसिद्धांत ध्वांत धारण्य। ये सरस्वती ठाकुर का मिशन स्टेटमेंट है उनके प्रणाम मंत्र में। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिस्तारण्य। इसका अर्थ जो हम लोग कॉमनली जानते हैं, उससे थोड़ा अलग अर्थ मेरे को आज अनुभव हुआ। वो एग्जैक्टली उतना ही नहीं है जितना अर्थ हम लोग जानते हैं, उससे कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो ये प्रणाम मंत्र का अर्थ क्या है बताइए आप में से कोई। प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का अर्थ बताइए, रोहिणी ब्रजरानी माता जी। इसका अर्थ क्या होता है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि प्रणाम मंत्र तो शिष्य लोग के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, तो आपको प्रभुपाद मैं आपको मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, कमेंट भी नहीं, मैं मेरा प्रश्न है कि इसका अर्थ क्या। बोलने से पहले प्रभु जी उसका पृष्ठभूमि कुछ बोलना पड़ता है, वो मेरे को ऐसा लगा। तो ओके, क्योंकि शून्यवादी यानी अमेरिका जाके उन्होंने पूरा ये एस्टैब्लिश किया था। मायावाद का खंडन होने से पहले, मतलब यहाँ वृंदावन में भी बहुत किया था लेकिन हुआ नहीं, तो इसलिए यहाँ पर न्याय दिया गया कि निर्विशेष। और ये मायावाद का खंडन करने में प्रभुपाद जी अग्रणी है, मेरे को जो ओके। समझ। आप पहले क्या बोल रहे थे? शिष्य लोग के द्वारा बनाया गया, तो वो बताइए थोड़ा। प्रभु जी वो मैं नाम मंत्र तो अपने आप को कोई नहीं बनाता ना, प्रभुपाद जी ने लिखे, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग ने लिखा इसको, ऐसा मैं समझती हूँ। ओके। हाँ, इसके भी हमको थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा, आप बोल रहे हैं प्रणाम मंत्र एक जनरली शिष्यों को करना चाहिए, लेकिन जब शिष्य अज्ञ होते हैं तो गुरु को खुद का करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने खुद अपने शिष्यों को सिखाया कि मेरा व्यास पूजा कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो व्यास पूजा कभी अपना शिष्य को कोई गुरु सिखाएगा नहीं, लेकिन प्रभुपाद को सिखाया। प्रभुपाद जी ने खुद बताया कि ऐसे ऐसे करो। तो जब कोई व्यक्ति अपना व्यास पूजा सिखा सकता है, वो अपना प्रणाम मंत्र भी बना सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। इसमें कोई आ, इसमें कोई मन को डिस्टर्ब होने की बात नहीं। भगवान कृष्ण ने अपना मंत्र को भी बनाया होगा। जो कृष्ण का प्रणाम मंत्र हम लोग जो बोलते हैं, कृष्ण करुणा सिंधु, जो भी उसको बनाया, उसके हृदय में तो कृष्ण ने प्रेरणा दी कि ऐसा मेरा मंत्र होना चाहिए। ध्रुव महाराज जब भगवान का सामने प्रकट हुए, ध्रुव महाराज को स्तुति करना नहीं आता था, तो भगवान ने उनके हृदय में जाकर उनको प्रेरणा दी कैसे उनका स्तुति करना है। इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को अपना प्रणाम मंत्र अगर हाँ बना भी दिया तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि शिष्य लोग तो उल्टा पल्टा कुछ भी बना देंगे, लेकिन गुरु को चाहिए कि अपना प्रणाम मंत्र परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई मायावाद नहीं होना चाहिए, उसमें सहजिया नहीं होना चाहिए। तो इतना परफेक्ट प्रणाम मंत्र शिष्य लोग नहीं बना पाएंगे। इसमें गुरु का अपना मिशन प्रभुपाद खुद लिखते हैं सब बुक के नीचे, साइन करते कैसे करते, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी। कोई बोले अरे खुद को इतना बड़ा क्यों। प्रभुपाद ने खुद एक नियम बनाया कि
इस्कॉन का जहां भी लिखा जाएगा नाम, उधर मेरा नाम होना चाहिए। प्रभुपाद मतलब प्रभुपाद एक बार नहीं बोले, एक बार बोलने के बाद भी शिष्य लोग नहीं समझते थे। दोबारा, 3 बार प्रभुपाद को बार बार बोलना पड़ा ये बात कि इस्कॉन के नीचे मेरा नाम होना चाहिए। तो इसके लोग कोई सोचेगा अरे नाम के पीछे पागल है क्या, ऐसा नहीं है। उसका उनका मिशन जो है वो मिशन टूट नहीं जाए, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये किया। तो इसलिए प्रणाम मंत्र जो है वो प्रभुपाद जी ने खुद ही बनाया हो सकता है, मेरा यही आइडिया है, क्योंकि इतना नहीं तो परफेक्ट नहीं बनेगा। दूसरा बात है कि अगर शिष्य लोग बनाते भी हैं, फॉर सरस्वती ठाकुर के लिए उनके शिष्य लोग बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे। सरस्वती ठाकुर के शिष्य लोग बहुत ही क्वालिफाइड थे, तो उनके केस में हो सकता है कि उनके शिष्य ने बनाया होगा, लेकिन बनाने के बाद भी अप्रूवल तो गुरु से लेना पड़ता है। तो गुरु ने अप्रूव किया, तब जाके वो स्वीकार किया गया। तो एनीवे, इसलिए जब अप्रूवल है तो मान लेना है कि उनका भी बनाया हुआ है, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। जो मैं बोल रहा था, तो इसका अर्थ जो हम सोचते उतना ही नहीं है, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ। और कोई अर्थ क्या बताएं, आपने जो बताया, ओके, दूसरा कोई बताइए इसका अर्थ क्या है। निर्विशेष शून्यवादी पांच देश तारने समरेश को এর অর্থ কি? বাবু দণ্ডবোধ প্রণাম। নির্বিশেষবাদকে খণ্ডন করার পূর্বদের একটা মিশন ছিল প্রথম থেকেই, মায়াবাদ এবং নির্বিশেষবাদকে এই খণ্ডন করে পাশ্চাত্য দেশে উনি এটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সবাই যেন সঠিক জানতে পারে। তাই মিশনটাই হচ্ছে নির্বিশেষবাদ এবং মায়াবাদকে পুরো খণ্ডন করা। ओके, तो पढ़ने से, अनुवाद पढ़ने से ऐसा लगता है कि पाश्चात्य देश में प्रभुपा जी ने जो निर्विशेषवाद और शून्यवाद का जो प्रभाव है उसको प्रभुपा जी ने खंडन किया और पाश्चात्य देशों का उद्धार किया। लेकिन जो थोड़ा सा अलग अलग अर्थ जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि निर्विशेषवाद कोमा निर्विशेषवाद का उन्होंने खंडन किया, शून्यवाद का खंडन किया, और प्लस पाश्चात्य देशों को उद्धार किया। तो 3 सेपरेट चीज हम इससे निकालेंगे, तब इसका अर्थ पूरा आएगा। खाली पहला अर्थ क्या आता है, अनुवाद में आपको पढ़ेंगे, अनुवाद ट्रांसलेशन में यही मिलेगा कि प्रभुपाद जी ने निर्विशेष और शून्यवाद से भरे हुए पाश्चात्य देशों का उद्धार किया, ये आपको अनुवाद मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाश्चात्य देशों के ऊपर ही पूरा प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं थोड़ा अलग ये बोल रहा हूँ कि पाश्चात्य देश में अगर पकड़ेंगे आप, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, तो वहां पर निर्विशेष शून्यवाद का प्रभाव इतना नहीं है जितना भारत में और एशिया में है। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में सब लोग बिलीव करते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है। वहां पर अगर कोई भगवान को निर्विशेष बोलेगा तो लोग हजम नहीं करेंगे, उनको उड़ा देंगे। तो वहां पर सब लोग बिलीव करते हैं वेस्टर्न कंट्री में कि भगवान एक व्यक्ति है। और भगवान, वहाँ शून्यवाद भी नहीं है और मायावाद भी नहीं है वेस्टर्न कंट्री में। तो मायावाद सबसे ज्यादा कहाँ है? इंडिया में, जहां पर लोग कहते हैं कि भगवान और जीव एक है। ये बात केवल इंडिया में ही चलता है, विदेश में नहीं चलता है, वेस्टर्न कंट्री में नहीं चलता है। और शून्यवाद कहाँ पर है? शून्यवाद एशिया में, मतलब इंडिया के बाहर जो कंट्रीज है एशिया के अंदर, वहाँ बुद्धिस्ट का ज्यादा फिलोसफी, बुद्ध धर्म का प्रचार ये एशियन कंट्री में ज्यादा है। जैसे आपका आसपास की जितनी भी कंट्री देख लीजिए, चाइना है, हांगकांग है, ये सब कंट्रीज इधर सब जगह, थाईलैंड है, मलेशिया है, इसमें पूरा बुद्धिज्म भरा हुआ है 100%। इंडिया में निर्विशेषवाद इंडिया में ज्यादा है, वहां प्रभुपाद जी ने उसको खंडन किया, उद्धार किया। और एशिया देशों में शून्यवाद ज्यादा भरा हुआ है। उनका अगर प्रभुपाद की किताबें कोई पढ़ेगा तो वो मायावाद से मुक्त होगा, शून्यवाद से मुक्त होगा। और पाश्चात्य देशों में भी प्रभुपाद जी ने उनका भी उद्धार किया। तो वो लोग इसके द्वारा प्रभावित नहीं थे, मायावाद और शून्यवाद के द्वारा उनका उद्धार किया प्रभुपाद जी ने। ये है मेरा अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हाँ, स्पेशली
भारतीय मायावाद को प्रभुपाद का खंडन करने में एकदम नंबर 1 है। भारत में जो मायावाद दार्शनिक हैं उनका उनका नंबर 1 है। नंबर 2 शून्यवाद वालों को, और नंबर 3 पाश्चात्य देश तारण। लेकिन पहले अपेरेंटली हम लोग क्या लगता था कि प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश तारण यही मेन है। लेकिन अभी जिस तरह से प्रचार होगा, प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे लोग, तो क्या होगा, मायावाद और शून्यवाद का ही ज्यादा, उनको सुधारना ज्यादा जरूरी है, और वो प्रभुपाद जी कर रहे हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से। ओके, ये था मेरा छोटा सा एक आज नया अंडरस्टैंडिंग। तो ये समझ में आया? कैसा लगा ये अंडरस्टैंडिंग? अच्छा लगा? थोड़ा व्यू पॉइंट जो बताया मैंने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक नया एंगल से हम लोग को समझने का मौका मिला है कि मैं भी पहले यही समझ रहा था कि प्रभुपाद जब वहां गए थे तो उस टाइम में जो योग पद्धति और ज्ञान योग, पर्टिकुलरली रामकृष्ण मिशन वगैरह का इन्फ्लुएंस काफी आ चुका था वहां विवेकानंद जी जाने के बाद में। और उसके बाद में बुद्धिज्म का भी एक फैशन आ गया था कि बुद्धिज्म को फॉलो करने का। तो मैं सोच रहा था कि हाँ, शायद इसीलिए इसको दोनों को क्लब अप करके पाश्चात्य देश को तारने इसलिए बताया गया है। लेकिन अभी आपने जब बताया तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ, सही बात है। हमारा जो फार ईस्ट कंट्रीज है वहां पे सब बुद्धिज्म, मैक्सिमम बुद्धिज्म तो वहीं पे है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा है। और मायावाद तो आपने जैसे कहा कि मायावाद इंडिया में है। तो एकदम बहुत बहुत अच्छा से हम लोग को क्लैरिटी हो गई है। हाँ, हरे कृष्ण। एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में अगर आप उनका बुक्स पढ़ेंगे तो 100% मतलब मायावाद का कोई स्थान नहीं है पूरे क्रिश्चियनिटी में, फिलोसफी में, बाइबल में। और अगर आप उनका बोलेंगे मुस्लिम का, तो मुस्लिम लोग भी एक्चुअली निर्विशेषवादी नहीं है। कैसे मैं बोलता हूँ, मुस्लिम लोग बोलते हैं कि भगवान को, वो विग्रह को नहीं मानते, भगवान के रूप को नहीं मानते, इसलिए कि उनका ये कहना है कि भगवान मनुष्य के जैसा नहीं हो सकता है, वो भगवान पंचभूतों का पुतला नहीं हो सकता है। तो वो लोग भगवान को ट्रांसेंडेंटल मानते हैं, मतलब भगवान भौतिक तत्वों से ऊपर है, ये उनका इसमें एडामेंट है वो लोग। मतलब भगवान व्यक्ति नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा बात नहीं है उनका। मतलब अल्लाह ने उनको मिला, अल्लाह को मिला कौन, मोहम्मद पैगंबर जाकर अल्लाह से बात करता है, ये बात उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो बात करता है उनसे, एक बार नहीं 7 बार मिला, और 7 बार अल्लाह से बात करके आया मोहम्मद पैगंबर। इसका मतलब भगवान व्यक्ति है, वो तो स्पष्ट है इस्लाम में भी। लेकिन वो लोग भगवान के मनुष्य जैसा आकार हम लोग देते हैं, वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए मूर्तियों का खंडन करते रहते हैं, मूर्ति को तोड़ते रहते हैं। वो उनका मेन था। तो जो भी हो, तो इसका मतलब मायावाद का स्पर्श उतना ज्यादा नहीं है इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में जितना इंडिया में है। तो इसलिए एक्चुअली निर्विशेषवाद का खंडन करने में प्रभुपाद जी का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट विल बी मोर, मच मोर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया के लिए ज्यादा रिलेट करेगा वो। और शून्यवाद तो सराउंडिंग कंट्रीज के लिए है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पाश्चात्य देश, जो उसके भी आगे, एशिया के बाहर, वहां के लिए पाश्चात्य देश तारण है। ये मेरा थोड़ा अनुभव हुआ। आज का हम लोग करेंगे श्लोक नंबर आप बताएंगे। 24 से करना है प्रभु जी। ओके, हमने परीक्षित महाराज के 50 प्रश्नों का लिस्ट बनाया है ना। देखिए कितना सिस्टमेटिक चालू हो गया है भागवतम। पहले 7वें स्कंद में पहले भगवान के 25 अवतार, 24 अवतार, 24 अवतार के बाद 50 भक्तों का नाम जो माया को पार किया है, उसमें इवन पुरुरवा जैसे भक्त को भी इंक्लूड किया गया, जो कि वो माया में पूरा बद्ध हो गया था। और सौभरी को इंक्लूड किया। किसी ने उस दिन प्रश्न पूछा कि सौभरी का नाम मैं रखूं कि नहीं, मेरे को डाउट हो गया। तो सौभरी का नाम क्यों आया? क्योंकि ये माया से तरने वालों का नाम है। मतलब ऐसे लोगों का नाम है जो पहले
माया में डूबे हुए थे, फिर माया से निकले। क्यों? ऐसा होने से हम लोग को इजी होगा ना, हम लोग को पता चलेगा कि हम भी माया में पतित हैं, तो हम निकल पाएंगे। तो सौबरी मुनि जब माया में गिर गए, 50 मानदाता की 50 कन्याओं से शादी की, उसके बाद उनको उपलब्धि हुआ कि मैं कैसा फंस गया हूँ संसार में, पूरा सब कुछ तोड़ के छोड़ के फिर वापस वो एकदम सुपर पूरे पूरे भक्ति में बाद में लग गए। और बाद में उन्होंने इतना सीरियसली भक्ति किया कि बैक टू गॉडेड कर दिया उसी लाइफ में। तो ये उनका, तो इसलिए वो एक आइडियल है। एक व्यक्ति इतना गिर गया, वहां से निकल के वापस भक्ति में आ गया, वापस भगवत धाम चला गया। ऐसे ऐसे लोगों का इसलिए नाम दिया। पुरुरवा का भी केस ऐसा है। पुरुरवा कितना माया में गिर गया था, कितना गिर गया था, लेकिन वहां से भी निकल के भगवत धाम पहुंच गया। तो भागवत में उनके नाम आते हैं जो लोग बैक टू गॉडेड सेम लाइफ में, भले कितने भी पतित लोगों का नाम होगा भागवत में, लेकिन आप देखेंगे कि वो बैक टू गॉडेड हो गया उनका, तब उनका नाम भागवतम में आता है। हम अजामिल का भी सेम बात है, अजामिल भी उसी जन्म में भगवत धाम चला गया, इसलिए उनका नाम आया भागवतम में। ये तो वो 50 भक्तों का नाम आया। फिर क्या 50 प्रश्नों का आए। ये 50 प्रश्न कितने सुंदर है कि अगर आप देखेंगे इस 50 प्रश्नों को अगर हम ठीक से लिस्ट में, तो हमारा जितना भी मतलब भक्ति का जो भी ज्ञान है उसका पूरा इसमें आप डाल सकते हैं, है ना। टोटल नॉलेज हम लोग का है, फिलोसफी इसको, क्योंकि पूरा भागवतम इसी में है। 50 प्रश्नों में पूरा भागवतम है। ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा है। और अभी हम श्लोक नंबर 24 कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने क्या किया था कि डायरेक्ट भागवतम से हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने तात्पर्य को टच नहीं किया था ज्यादा। तो तात्पर्य में कुछ पॉइंट छूट गए थे, वो मैं कवर करना चाहता हूँ। तात्पर्य में जो पॉइंट मैंने छोड़ दिया डिस्कस करने का, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट था इसलिए छोड़ दिया था, उसको थोड़ा ले लेता हूँ अभी। सबसे पहले तो मतलब थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा है। 7वें अध्याय में 1 नंबर श्लोक में जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी, मैंने कवर किया होगा तो बताइएगा, मैंने अगर मतलब आई डोंट नो, आप लोग को, मेरे को याद नहीं है इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी 1 नंबर के तात्पर्य में लिख रहे हैं, द अंडर सर्टेन कंडीशंस टू द प्लैनेट फ्लोट इन वेटलेस बॉल्स इन द एयर। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितने भी ये जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, वो किसी विशेष स्थिति में, सर्टेन कंडीशन, किसी विशेष स्थिति में वो लोग वेटलेस बॉल्स, मतलब वेटलेस मतलब भार शून्य अवस्था में आकाश में तैरते हैं। तो प्रभुपाद जी का ये पर्सनल रियलाइजेशन है ना। इसको हम सूत्रों में कहीं नहीं मिलेगा जो बात लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट किया हूँ। प्रभुपाद जी बोले कि ये जो ग्रह नक्षत्र है वो भार शून्य अवस्था में तैर रहे हैं, फ्लोटिंग। उड़ रहे नहीं बोले, फ्लाइंग नहीं लिखा है, फ्लाइंग की जगह क्या लिखा है, फ्लोटिंग लिखा है। पहला तो ये वर्ड नोट करना। दूसरा वेटलेस लिखा है प्रभुपाद जी ने, तो उसका मतलब पृथ्वी का कोई वेट नहीं है अकॉर्डिंग टू भार शून्य अवस्था में तैर रहे हैं। वेट है लेकिन वेटलेस अवस्था में तैर रहे हैं, फ्लोटिंग। ये पहली बात प्रभुपाद जी का। उसके बाद प्रभुपाद जी लिख लेके वो पर्टिकुलर उस प्लानेट के अंदर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ किया गया है जिसकी वजह से वो वेटलेस हो गए हैं और तैर रहे हैं। देखिए फिर आगे लिखते हैं, as soon as these conditions are disturbed,
the planets may fall down in the Garbhodak ocean, which covers half of the universe. तो जैसे ही उनका ये जो कंडीशन है, नेचुरल, स्वाभाविक उनकी जो एक स्थिति है, विशेष स्थिति, उस विशेष स्थिति को अगर कोई डिस्टर्ब कर दे प्लैनेट्स को, तो वो प्लैनेट्स तैर नहीं पाएंगे, तैर नहीं पाएंगे, वो गिर जाएंगे। गिर के कहाँ गिरेंगे? गर्भोदक सागर में गिरेंगे। गर्भोदक सागर, ये ब्रह्मांड आधा गर्भोदक सागर से भरा हुआ है, और आधे ब्रह्मांड में बाकी 14 प्लानिटरी सिस्टम है। 14 मतलब 7 प्लानिटरी, 7 नीचे है। तो जब किसी प्लानिटरी सिस्टम में किसी भी ग्रह को अगर कोई डिस्टर्ब कर दे, तो वो तैर नहीं पाएगा, नहीं तैर के वो गिर जाएगा, ये प्रभुपाद जी का कहना है। तो वो विशेष कंडीशन क्या है हम लोग को नहीं पता है, वो तो भगवान ने बनाया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। प्रभुपाद जी का कहने का मतलब कि जैसे बॉल होता है ना, वॉलीबॉल, उसको पानी में रखेंगे तो तैरेगा, क्योंकि अंदर में ऐसा स्ट्रक्चर है। जैसे नाव है, नाव तैरता है क्योंकि उसमें लकड़ी के अंदर कुछ भगवान ने ऐसा लकड़ी को बनाया है कि उसमें हवा भरा हुआ है, तो हवा की वजह से वो लकड़ी तैर रहा है। फुल्ली कंडेंस नहीं है, लेकिन लोहा नहीं तैरता है, क्योंकि लोहा का जो डेंसिटी ज्यादा है, लकड़ी का डेंसिटी कम है, तो इसलिए तैरता है। तो इसी प्रकार इस प्लैनेट्स को भगवान इस प्रकार का बनाया है कि वो तैरता है, लेकिन वो परिस्थिति को कोई डिस्टर्ब करेगा तो गिर जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि हिरण्याक्ष ने वो परिस्थिति को डिस्टर्ब किया, इसलिए पृथ्वी गिर गया। द अदर हाफ तो बोल दिया, द फ्लोटिंग ऑफ द प्लैनेट्स इन द वेटलेस एयर इज ड्यू टू द इनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लोज। इनर कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड देखिए प्रभुपाद, इनर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्लैनेट्स के अंदर, अंदर में कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो आराम से तैर सके, आकाश में डूबे नहीं। जैसे हम लोग, हाँ, वायुयान है, जो विमान है, वो तैरता है, उड़ता है, क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया। पंछी उड़ते हैं क्योंकि पंछी को, वो शरीर को ऐसा बनाया गया। इसी प्रकार प्लैनेट्स को ऐसा बनाया गया है कि वो आराम से तैर सकते हैं। लेकिन अगर कोई होल कर दे और उसके अंदर से हवा निकाल ले, वह वायु शून्य है और वायु को अंदर भर दे, तो वो डूब जाएंगे। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष ने ऐसा कुछ किया कि वो उसका परिस्थिति बिगड़ गया और गिर गया। फिर प्रभुपाद मॉडर्न ड्रिलिंग, प्रभुपाद मॉडर्न ड्रिलिंग जो है, अभी जो पृथ्वी के अंदर ड्रिलिंग कर रहे हैं, और ड्रिलिंग करके गड्ढा करके ऑयल निकाल रहे हैं, मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं, तो इससे पृथ्वी का भार संतुलन बिगड़ जाएगा, और बहुत रिस्क है कि कभी पृथ्वी फिर से गिर सकता है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखिए तात्पर्य में। ये पॉइंट मैंने को थोड़ा आप लोग को बताना था कि प्रभुपाद जी ऐसा लिखे हैं। ये जो नेचुरल कंडीशन है पृथ्वी का, वो स्वाभाविक रूप से अभी आकाश में जो जो भी प्लैनेट्स तैर रहे हैं, वो आराम से तैर रहे हैं। अभी अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए तो वो गिर सकता है, जैसे पृथ्वी गर्भोग सागर में गिर गया था। भूमंडल पूरा गिर गया था, अगर ऐसा भी समझ सकते हैं। भूमंडल जो है वो पूरा गिर गया। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो तात्पर्य में हमको लगा कि मिस हो गया था बोलना, अगर बोला होगा तो रिपीट, ठीक है। और एक पॉइंट था श्लोक नंबर 3 के तात्पर्य में कि जो भगवान कपिल देव है, उनका भी वैकुंठ में एक प्लानेट है। हाँ, उसका उसका नाम कपिल लोक। तो भगवान कपिल का अपना वैकुंठ लोक में खुद का एक प्लानेट है, मतलब वैकुंठ लोक है एक, उसका नाम भगवान कपिल से जुड़ा हुआ है। वहां देवहूति माता इटरनली उनकी माँ के रूप में रहती है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, कि जो भगवान के अवतार होते हैं उनके भी वैकुंठ में उनका अपना एक अपना अलग वैकुंठ होता है। और ये था सातवें अध्याय में 2 पॉइंट
तो लगा जरूरी था, मिस कर दिया था। और कॉपरेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। महाभारत वो भी डिस्कस हो चुका, ये पॉइंट सारे। रावण का पॉइंट छूट गया, लेकिन ठीक है, सब लोग जानते हैं। हाँ, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट था, मिस कर दिया। 24 नंबर श्लोक के तात्पर्य में मैंने डिस्कस किया होगा तो मेरे को बताइएगा। भगवान रामचंद्र की आंखें लाल लाल हो गई थी, इसके बारे में मैंने चर्चा किया कुछ। हाँ प्रभु जी, आपने चर्चा किया था। अच्छा, तो प्रभुपाद जी बुक बोल रहे हैं कि भगवान रामचंद्र की लाल आंखें निर्विशेषवादी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका चर्चा किया मैंने, क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते, इसके ऊपर डिस्कस हुआ। नहीं प्रभु, नहीं हुआ। डिस्कस हुआ था। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि रामचंद्र की लाल आंख होना, दैट विल क्रिएट हैवोक इन द निर्विशेषवादियों, उनकी लाइफ में हैवोक क्रिएट कर देगा। ऐसा क्यों? मतलब बोले निर्विशेषवादियों के दिमाग में हैवोक क्रिएट कर देगा, क्या है? रामचंद्र की आंखों को लाल हो जाना। ऐसा स्टेटमेंट प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो ये शायद डिस्कस हुआ क्या, कि नहीं हुआ? शायद डिस्कस हुआ। क्यों प्रभुपाद, इसका अर्थ क्या है? हाँ प्रभु जी, आपने डिस्कस किया था ये भगवान राम का आंखें लाल होने का आपने डिस्कस किया था ये चीज। कि ओके। रेड हॉट कॉपर, रेड हॉट आइज लेके इट विल क्रिएट हैवॉक फॉर द मटेरियलिस्ट, ऐसे करके बताया था। ओके, क्या तात्पर्य निकला फिर उसका, डिस्कशन का? डिस्कशन का आपने सार। आपने बताया था कि वो बेसिकली एक तो जो निर्विशेषवादी हैं वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भगवान की फीचर्स हैं और उनके इमोशंस हैं, और जो इमोशंस हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भगवान के ह्यूमन जैसे इमोशंस होंगे। तो वो आपने बताया था कि ये उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर भगवान ये भगवान की लाल आंखों का अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भगवान के पास इमोशंस हैं, लेकिन उनके इमोशंस जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, ये नहीं है, मटेरियल नहीं है। वो राइट। उनकी इच्छा से वो प्रकट करते हैं, रादर देन कंडीशंस की का रिएक्शन नहीं है वो। करेक्ट, तो इसको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। ये जो रामचंद्र के लाल, इधर वो बोलेंगे इसका मतलब राम माया से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो दैट इज टू मच, ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। तो दूसरी तरफ राम परमेश्वर भगवान है, परम ब्रह्म है, तो उनकी लाल आंखें हो गई, इसका मतलब उनकी इमोशंस है, क्रोध वगैरह, प्रेम, काम जो भी है वो उनके इमोशंस में है। तो वो सब उनके लिए डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। मानना ही पड़ेगा कि भगवान भी एक व्यक्ति है। ये एक बात हो गया डिस्कस। उसके बाद ये अभी हम आते हैं इस अध्याय में। अध्याय ये भी माया मिले जमाना बोल दिया हूँ मैं, ऑलरेडी याद आ गया मेरे। लास्ट करेगा अभी इस अध्याय 8 में इम्पोर्टेंट पॉइंट। 8 का भी हम लोग मोस्टली लास्ट में आ जाते हैं। 8 अध्याय का हम लोग लास्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर आज चर्चा होगा 24 नंबर श्लोक की। श्लोक नंबर 24। सर्वमेतत् च भगवान् पृच्छतो मेनु पूर्वश तत्त्वतो अर्ष्योदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेनु पूर्वशः तत्त्वतो अर्ष्योदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। अनुवाद। मोहन राजपुर नहीं है, और किसी के पास ठीक से लिखा हुआ है, पढ़िए।
हिंदी बुक चाहिए। हम्म, मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को, जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुति नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करे। हरे कृष्ण। सर्वम एतत्, मतलब मैंने जितना भी पूछा, और च च से मतलब होता है कि जो नहीं पूछा वो भी। सर्वम एतत् च, च मतलब मैंने जो नहीं पूछा है, कुछ छूट गया वो भी। भगवान, हाँ, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज भगवान कहते हैं, क्योंकि आप शक्तिशाली हैं, आप सारे प्रश्नों का उत्तर देने की समर्थ है, इसलिए समर्थ को भगवान बोलते हैं। भगवान, कोई समर्थ व्यक्ति को भगवान बोला जाता है। आप समर्थ हैं मेरे को उत्तर देने में। अनुपूर्वश शब्द आया, अनुपूर्वश मतलब क्रम अनुसार, हाँ, क्रम के अनुसार, फ्रॉम द बिगिनिंग, क्रम के अनुसार बोले, इसका मतलब अनुपूर्वश कहने का मतलब कि मैं जिस क्रम में पूछा हूँ उस क्रम में नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता है। इसका क्रम अनुसार मतलब मैंने आगे पीछे पूछ लिया, आप उसको क्रम बना के उत्तर दीजिए, ये अर्थ होता है। मैंने सारे प्रश्न दिमाग में आ गए, आपको पूछ लिए, लेकिन आप उसको अनुपूर्व से उसको सिस्टमेटिकली बताइए, क्रम करके, जिस क्रम में होना चाहिए उस क्रम में आप उत्तर दीजिए। और आ, और प्रपन्नाय, तो योग्यता, शिष्य की योग्यता की बात आई, गुरु की योग्यता की बात आई। गुरु की योग्यता क्या है? भगवान, आप समर्थ हैं। और शिष्य की योग्यता क्या है? प्रपन्ना, मैं आपका शरणागत हूँ। तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न, तद्विधि प्रणिपात है ना, हाँ? तो प्रपन्न मतलब है शरणागत, क्योंकि मैं शरणागत हूँ, इसलिए शरणागत शिष्य को जो, अगर उनका जो जिज्ञासा सही हो तो बोलना चाहिए, इसलिए मैं शरणागत भी हूँ, और मेरे जिज्ञासा के प्रश्न भी अगर आपको ठीक है तो उसका उत्तर दीजिए। श्लोक नंबर 25। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठियतात्मभू, अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजे कृतम्। अनुवाद। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते हैं। तो आप मेरे को योग्य कैसे बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी समझ लिए प्रश्न पूछते हैं, कि आप मेरी योग्यता बोल रहे हैं कि मैं समर्थ हूँ, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्या प्रमाण है? तो अत्र प्रमाणम, इसका प्रमाण क्या है? कभी कभी कोई व्यक्ति अगर गुरु को बोलते कि आप क्वालिफाइड हैं, तो बोलेंगे, गुरु बोलते कि क्या प्रमाण है कि मैं क्वालिफाइड हूँ? तुम्हारे मुंह से बोलने से तो होगा नहीं। बोले, इसका प्रमाण है कि आपने साक्षात ब्रह्मा से जो भगवान ने सुना था वो बोल रहे हैं, ये भी बड़ा प्रमाण है, क्योंकि आपने जो अपने मन की बात नहीं बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? जो ब्रह्मा जी से परंपरा से आपने सुना है वो बोल रहे हैं, ये आपका प्रमाण है कि आप जो बोल रहे हो सही है। और अन्य अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषाम पूर्वजय कृतम, और दूसरे लोग प्रभुपाद जी बोल रहे कि अपने मन से बोलते रहते हैं, तो आप उनमें नहीं है। हम्म, प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये 6 दर्शन का बता रहे, गौतम, कणा, जैमिनी, कपिल, अष्टावक्र। ये जो षड दर्शन में एक वेदांत है जो कि ऑथेंटिक है, जो व्यास देव ने किया। बाकी जो 5 दर्शन है वो ये स्पेकुलेशन वाले हैं। तो उस 5 दर्शन के बारे में बोल रहे कि वो दूसरे लोग तो अपने कल्पना से सब बोलते हैं और उसका ही परंपरा चलता है, ये बात बोल रहे हैं।
तो यहाँ परंपरा की महिमा ये सब लिखी है, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चलिए श्लोक नंबर 26। न मे शव परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमि पिबन्तोच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिश्रितम् न हे मे शव विद्वान परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादपि पिबतोच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिश्रितम्। हाँ पढ़िए। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास करने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। अरे बोल। तो सुखदेव गोस्वामी शायद उसको अभी डिसाइपल का योग्यता, गुरु का योग्यता तो प्रमाण हो गया, कि डिसाइपल का योग्यता का प्रमाण क्या है? दोनों तरफ प्रमाण तो चाहिए। मैं तो बोल दिया कि आप योग्य हैं और मैं भी योग्य हूँ। सुखदेव गोस्वामी कैसे योग्य है बता दिया। अब परीक्षित महाराज कैसे योग्य है उसकी, सुखदेव गोस्वामी बोले, अरे तुम बहुत थके हुए हो, तुमको तो दिमाग में बहुत टेंशन भी होगा मरने का, तो तुम ध्यान से सब सृष्टि की बात है तुम नहीं समझ पाओगे। चलो डायरेक्ट हरिनाम कीर्तन कर लेते हैं, डायरेक्ट 10वां स्कंद का कृष्ण लीला पढ़ लेते हैं। ये सब प्रश्नों को छोड़ दो, इतना झमेला वाला प्रश्न है, तुम्हारा दिमाग अभी इतना टेंशन में, तो ये सब सृष्टि तत्व दिमाग में कैसे घुसेगा? कई बार लोग बोलते प्रभु जी बहुत टेंशन है, हम लोग अभी कुछ कर नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, तो ये बोल रहे कि नहीं प्रभु ऐसा बात नहीं है, ये तो मैं खाना नहीं खा रहा, उपवास में हूँ। हम्म उसके बाद भी मेरे प्राण बिल्कुल विचलित नहीं है। न मैं अशब परायंती, अशुभ मतलब प्राण। तो मेरे प्राण मतलब प्राण मतलब इंद्रियां भी होती है, प्राण और इंद्रियां एक साथ ही, कई बार दोनों को एक साथ लिया जाता है। तो मेरे प्राण और मेरी इंद्रियां डिस्टर्ब नहीं है, अनशनाद, मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूँ फिर भी मेरा प्राण और मेरी इंद्रियां अनडिस्टर्ब है। क्योंकि पीबतो अच्युत पीयूषम, क्योंकि मैं अमृत का पीयूष पान कर रहा हूँ, अमृत पान कर रहा हूँ, पी रहा हूँ, उससे मेरा एनर्जी मिल रहा है मुझे। अमृत पीने से मेरे को वहां से इतना एनर्जी मिल रहा है कि उससे मेरी इंद्रियों को और मेरे शरीर को वो अमृत का पान करने से बल मिल रहा है। तो वो अमृत कहाँ से आया? तुम पी रहे हो वो, वह तद वाक्य अवधि, तुम्हारे वाक्य, तो वाक्य मतलब वाणी, तुम्हारा वाणी का जो अवधि मतलब सागर, तुम्हारे पास जो वाक्य वाणी का सागर है, उस सागर से अमृत चू रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी की वाणी एक सागर है, और वो वाणी जब बोलना शुरू करते तो अमृत चूने लग रहा है, मतलब अमृत चू रहा है तुम्हारे वाक्य रूपी सागर से, और वो मैं पी रहा हूँ। इसलिए मेरे को इंद्रियों और बल का भी टेंशन मत लीजिए। मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। क्योंकि भागवत सुनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। सृष्टि स्पेशली सृष्टि वाली कथा अगर कोई सुनना है तो उसको मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए और शारीरिक भी, नहीं तो कैसे सुनेगा? तो बोलने की मेरा मानसिक और शारीरिक स्थिति पूरा परफेक्ट है, आप बिना हिचक के मेरे को पूरा डिटेल में, जितना भी सृष्टि का आपको डिटेल बोलना है बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से डिटेल में दीजिए, मैं अच्छे से पूरा सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर शिष्य की योग्यता का वर्णन है। इसका मतलब शिष्य क्या है? वो तो प्रपन्न है, शरणागत भी है, और वो इंद्रिय संयम भी किया हुआ है, और खाने पीने की चिंता में नहीं है। पूरा भगवान की कथा सुनने के लिए शिष्य तैयार है, इसलिए भागवत सुनने के योग्य है वो व्यक्ति। भागवत जिसको सुनना है उसको एक्चुअली इस तरह का मेंटेलिटी होना चाहिए, खाने पीने की चिंता नहीं होनी चाहिए। यद्यपि सबको उपवास करना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट खाने पीने की चिंता में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि ये परीक्षित महाराज ये बात भागवत में
कितनी बार बोलते हैं हम लोग को अभी देखना है, ठीक है। ये बात अभी स्टार्टिंग में ही बोले हैं, मतलब अभी भागवतम शुरू हुआ है जस्ट, क्योंकि अभी शुरू कैसे हुआ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने अभी अभी बोलना आरंभ किया। उन्होंने 24 अवतारों का ये सब बताया, संक्षेप में सृष्टि का वर्णन किया, विराट पुरुष का वर्णन किया, संक्षेप में 3-4 अध्याय में अ, परीक्षित महाराज ने भागवत को सुना है संक्षेप में। तो मतलब अभी पहला दिन है, समझ लीजिए, अभी भागवतम स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डे है, दूसरा दिन नहीं हुआ अभी। तो फर्स्ट डे में परीक्षित महाराज ने ये बोला है सुखदेव गोस्वामी को कि मेरे को भूख प्यास नहीं लगे। और हम लोग लास्ट में देखेंगे यही बात, फिर परीक्षित महाराज 2-3 बार और बोलते हैं। 10वां स्कंद आरंभ होता है 5वां दिन, तब 10वें स्कंद में भी परीक्षित महाराज फिर से बोलेंगे कि आपके मुखारविंद से मैं अमृत पी रहा हूँ, इसलिए मेरे को भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगी है, आप निश्चिंत रूप से भागवत सुनाइए। इसका मतलब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी लगता है बीच बीच में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, तुम्हारा भूख तो नहीं लगा है। तो इसलिए 3-4 बार परीक्षित महाराज ये बात बोलते हैं पूरे भागवत में कि मेरे को पीने और खाने का कोई टेंशन नहीं है, ये बात 3-4 बार बोलते हैं। तो हम लोग को नोट करना है कहाँ कहाँ बोल रहे हैं परीक्षित महाराज। तो स्टार्टिंग में पहला दिन बोल रहे हैं, फर्स्ट सेशन में ही, पहला दिन में जो फर्स्ट सेशन हुआ उसमें ये बात आया। सुत उवाच सौपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो अभी सुत गोस्वामी दोनों की योग्यता बता रहे हैं। हाँ, वो लोग अपनी योग्यता क्या बोलेंगे, खुद की योग्यता तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सुखदेव सुत गोस्वामी क्या बोलते, ब्रह्मरात और विष्णुरात। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात हैं और परीक्षित महाराज विष्णुरात है। ब्रह्मरात का मतलब क्या और विष्णुरात का मतलब क्या है ना। यहाँ ब्रह्मा की रात्रि नहीं है और विष्णु की रात्रि नहीं है, दूसरा अर्थ है। रोहिणी जी, माता माया जी। आ गया कि भाई निर्विशेषवादी है ना सुखदेव हाँ गोस्वामी। हाँ, तो ब्रह्म रात और विष्णु रात, ये दोनों को योग्यता बताई गई। हाँ? विष्णु रात मतलब जिनको विष्णु भगवान ने गर्भ में रक्षा की, उसका नाम है विष्णु रात। परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण ने, नारायण ने गर्भ में रक्षा की है, इसलिए उनकी योग्यता ये है। परीक्षित महाराज का भागवत सुनने की योग्यता क्या है, योग्यता है कि साक्षात भगवान ने जिनको गर्भ में दर्शन दिया। ये और ब्रह्मरात का अर्थ है, सुखदेव गोस्वामी was protected by Lord Krishna and therefore he is also known as ब्रह्मरात। तो ब्रह्मरात मतलब निर्विशेषवादी नहीं है, यहाँ पर ब्रह्मरात का मतलब है भगवान सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में थे, तब व्यास जी ने उनको बार बार रिक्वेस्ट किया कि हे बेटा तुम बाहर आओ, कितना दिन माँ के गर्भ में रहोगे। सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बोले व्यासदेव को, नहीं पिताजी मेरे को बाहर नहीं आना है, आप तो माया में फंस गए, मेरे को नहीं फंसना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद व्यासदेव ने वासुदेव को बुलाया, वासुदेव जी आए, वसुदेव नहीं, मैं बोला वासुदेव। वासुदेव आकर के सुखदेव गोस्वामी को आशीर्वाद दिए कि मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम माया में बद्ध नहीं होगे। इसका अर्थ है ब्रह्मराज। ब्रह्म कौन है, वासुदेव भगवान कृष्ण। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को, तो जो थे ऐसा कोई व्यक्ति जन्म के पहले जो लाइफ इंश्योरेंस लेके जन्म ले, हाँ, तो वो कितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा। लोग मरने के पहले लाइफ इंश्योरेंस काटना शुरू करते हैं, यहाँ जन्म के पहले, जन्म नहीं हुआ उसके पहले लाइफ इंश्योरेंस।
कि हमको माया से बद्ध नहीं होना है, गारंटी। माया से बद्ध नहीं होने का गारंटी बिफोर बर्थ, यह है सुखदेव गोस्वामी, इसलिए वो ब्रह्मरात कहलाए। ओके, प्रभु जी उन्होंने माता पिता के लिए एक सुखदेव और वो भी तो कर दिया, विस्तार भी तो कर दिया ना। वो दूसरा बात है, बीच में मत लाइए, अभी जो चल रहा है उसको रखिए, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे ना उसको, तो रिलेवेंट नहीं है पॉइंट। हमको ज्ञान बहुत हो सकता है, बहुत इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन सब समय देने की जरूरत नहीं। हमको क्या है, ब्रह्मा जी ने क्या बोला नारद मुनि को, कि लोगों को भक्ति बढ़े, इसलिए हमको भागवत पढ़ना है। हमको इंफॉर्मेशन का थप्पा नहीं ला, स्टॉक बढ़ाना नहीं है। भक्ति बढ़ाने के लिए बोलना है, जो भी पॉइंट बोलेंगे ये बात है। हम लोग इंफॉर्मेशन के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। ये 15 ये सब कॉल ला रहे। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं, म्यूट नहीं कर रहे। नेक्स्ट लो, तो आप लोग का ये नया टर्म है, फिर से आप एक नया टर्म बताता हूँ। हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, ठीक है। इंफॉर्मेटिव नॉलेज को बाहर की जगत में बहुत प्रशंसा की जाती है। अगर बोलेंगे बाहर के स्कूल में, अगर आप टीचर फीडबैक लेगा स्टूडेंट से कि हमारा क्लास कैसा था, तो उनका आंसर में क्या आएगा, वेरी इंफॉर्मेटिव। इसका मतलब 5 स्टार हो गया। वेरी इंफॉर्मेटिव मतलब 5 स्टार। लेकिन प्रभुपाद के और इस्कॉन के अनुसार अगर इंफॉर्मेटिव यूज करेंगे मतलब 2 स्टार, 1 स्टार हो गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव क्लास इज नॉट इम्पोर्टेंट इन भक्ति स्कूल। भक्ति स्कूल में इंफॉर्मेटिव इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो क्या है फिर, बहुत एलिवेटिंग है। अगर क्लास हमारा चेतना को उन्नति करने वाला है या इंस्पिरेटिव है, तो वो क्लास का ज्यादा यहाँ पर फीडबैक, उसको हाई फीडबैक। इसलिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, वो दैट इज नॉट द गुड स्टैंडर्ड। इंफॉर्मेशन को देना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हरि लोगों बोल को प्रभु जी। इसको इंफॉर्मेशन पूछना भी पूछना ज्यादा चाहती जरूरी हूँ है, प्रभु जी, इंफॉर्मेशन लेना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। ये पूछना चाहती हूँ प्रभु जी, जैसे अभी आपने जैसे पूरा तो पृष्ठभूमि बता दिया ना, आएगा तो बहुत बाद में, जैसे कथा सारे भक्त मतलब भक्तों का और इसका पूर्वरा का, तो 11वें स्कंद का यहाँ पर जब आ रहा है, तो वो हम क्या इंफॉर्मेशन नहीं समझेंगे उसको? 11 सून का कौन सा बात है? पूर्वरवा नहीं, सॉरी, 9 इसमें 8 9 में आता है। 9 पूर्वरवा का, पूर्वरवा का, लेकिन एल तो 11वें स्कंद में आया ना, एल गीत, तो इसको हम कैसे समझेंगे? ओके 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 ओके, आप प्रश्न आपका मैं समझ गया हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं वो दैट इज नॉट करेक्ट वे, बट मैं आपका आंसर दे दूंगा। आपका प्रश्न है कि एल और पुररवा का नाम कैसे मिक्स हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर ये है कि एल का 2 नाम है, एल का ही नाम पुररवा है। अच्छा, सॉरी, तो ऐसे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि अभी क्यों आया फिर वो ऐसे, क्योंकि अभी तो दूसरा स्कंद है, तो हमको इसका इंफॉर्मेशन तो जरूरी नहीं था, लेकिन ये मैं आपसे तर्क नहीं कर रही हूँ, मैं एक विनम्र भाव से पूछना चाह रही हूँ, सीखना चाह रही हूँ। ये तो बहुत फुलिश क्वेश्चन है आपका। फुलिश क्वेश्चन इसलिए है कि 50 भक्तों का नाम है, तो पुररवा को छोड़ के नाम बोलना क्या जरूरी है? पुररवा का नाम क्यों नहीं बोलेंगे? मुझ मानदाता भी 10वें स्कंद में आता है, तो बोले 10वें स्कंद का नाम क्यों आया, सोबरी मुनि। तो आपका प्रश्न है कि 50 भक्तों का नाम आया मतलब इंफॉर्मेटिव है, 50 भक्तों का नाम इंफॉर्मेटिव क्यों आया, तो उसका उत्तर ये है, अगर आपका प्रश्न को ऐसे रखता हूँ कि ये क्यों अभी नाम आ गए, तो उसका उत्तर ये है क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि संक्षेप में भागवतम बताया गया। तो जब संक्षेप में भागवतम 3 अध्याय में बताया गया, तो पूरा पूरा कंटेंट तभी आएगा ना जब सबका नाम लेंगे, तो नहीं तो पूरा भागवतम कैसे होगा? 24 अवतारों का नाम आ गया, जबकि आगे पूरा आएगा डिटेल में। तो आप बोले अभी शॉर्ट में क्यों बताया? क्योंकि शॉर्ट में बता, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि आप हमको शॉर्ट में 50 लाइन में पूरा भागवत का सार बताइए,
तो आप 50 लाइन में उसमें क्या 11वां स्कंद छोड़ देंगे कि 12वां स्कंद छोड़ देंगे? नहीं, आपको पूरा 12 स्कंद से लेकर के 50 लाइन में लिखना होगा। तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप इंफॉर्मेटिव है, तब तो इंफॉर्मेटिव होगा ही। उसमें तो क्वेश्चन ही इंफॉर्मेटिव है ना। अगर क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव होगा तो आंसर भी इंफॉर्मेटिव होगा। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को 3 अध्याय में पूरा भागवत का सार बोले हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को बोले भगवान, या भगवान ने नारद मुनि को बोला है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को संक्षेप में भागवत सुनाया, इसलिए पूरा भागवतम का 12 स्कंद का एक कंटेंट इसमें दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? जी प्रभु जी। ठीक है, लेकिन कुछ टुकड़ा टुकड़ा इंफॉर्मेशन है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने अपना और एक सुखदेव गोस्वामी डुप्लीकेट क्रिएट किया था, और घर में ये दिस इज वेरी सीक्रेट। और इसको बोलने में भक्त लोग बहुत लालायित होते हैं कि ये सीक्रेट में बोलूंगा सब लोग को तो सब लोग चौंक जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरे भागवत में ये बात कितनी बार बोला वो देखिए। प्रभुपाद जी ने दूसरी बातों तो रिपीट की 100 टाइम, लेकिन ये बात सुखदेव गोस्वामी डुप्लीकेट एक छोड़ दिए थे, कितनी बार प्रभुपाद ने रिपीट की अपने भागवत में, चैतन्य गीता में कितनी बार? एक बार भी रिपीट नहीं किया, नॉट वंस। जहां लिखा है श्लोक में वहां एक बार लिख दिया। तो वाई डिड नॉट रिपीट? बिकॉज प्रभुपाद इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन, और हम लोग इंफॉर्मेशन में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो नहीं, तो ये हम लोग को प्रभुपाद का मूड को फॉलो करते हैं, है ना। हमको सीखना है प्रभुपाद जी से कि वो किन बातों को रिपीट कर रहे हैं, किन बातों को छोड़ रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। उस बात को प्रभुपाद ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसलिए उसको कहीं रिपीट ही नहीं किया, कहीं लेक्चर में भी नहीं मिलेगा, जी प्रभु नहीं जी। तो कहीं। यही समझना था कि कैसे ये ऐसे कैसे, मतलब अब पूछ- बैठे तो सीखने के लिए बैठे हैं ना। लिटरली सबको सब कुछ को डिफेंड करना जरूरी नहीं है माता जी, सब कुछ का उत्तर देना जरूरी नहीं। मैंने पूछा भी नहीं आपको क्यों आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर पूछता तो उत्तर दे दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना आपको दंडवत ज्यादा प्रणाम। डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ बोले माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है कि विष्णु रात को किसी से न सुनकर ब्रह्म रात से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए। तो यहाँ ब्रह्म रात का एक ये अर्थ निकलता है ना कि जो जिसने इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है पूरा श्रीमद् भागवतम का, क्योंकि ब्रह्म रात से हम क्या अर्थ निकालते हैं, मतलब क्या निकालते हैं, मेरे को थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करिए। अलग अर्थ निकालने की जरूरत नहीं, जबकि हमको जीव गोस्वामी ने तात्पर्य में दे दिया ना क्या अर्थ दिया, कि रात मतलब रक्षा करना। ठीक है, पहले ये समझ लो, रात मतलब रात्रि नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। रात मतलब रक्षा करने वाला। तो परीक्षित महाराज को विष्णु ने रक्षा किया, नारायण और कृष्ण ने भी, दोनों को गर्भ में रक्षा हुआ, ये देख लीजिए आप। दोनों व्यक्ति को भगवान ने गर्भ में रक्षा की। दोनों व्यक्ति को भगवान गर्भ में उपलब्धि हो गए जन्म के पहले। दैट इज सिमिलरिटी बताई जा रही है कि दोनों एक ही लेवल के हैं, ब्रह्मराज, लेकिन नाम अलग पड़ा, सेम नाम रिपीट नहीं हुआ। एक को ब्रह्मराज कहा गया, एक विष्णुराज। लेकिन इसको कौन? वासुदेव कृष्ण व्यासदेव के पास आकर के सुखदेव गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और वही व्यासुदेव श्री कृष्ण, सेम कृष्ण, परीक्षित महाराज को भी गर्भ में रक्षा कर रहे हैं। तो ये देखिए, दोनों का सिमिलरिटी बोलने के लिए श्लोक है, डिफरेंस ढूंढने के लिए नहीं है ना। यहाँ पर हमको डिफरेंस नहीं ढूंढना है, दोनों का सिमिलरिटी देखना है। खाली नाम अलग है, ब्रह्मराज और विष्णुराज। तो और वो ब्रह्म को उपलब्धि किए थे, वो तो नो डाउट, वो तो है ही। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही ब्राह्मण रियलाइजेशन उनको था, वो बात तो आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें बस हम कोई यही द्विमत नहीं है। तो यही समझना था कि बचपन में उन्होंने ब्रह्म की उपलब्धि की थी, इसीलिए ये ब्रह्म रात है क्या? बस यही समझना था, बाकी तो आपने सिमिलैरिटीज बताई है, वो तो सब बहुत सही है। और यही था कि ब्रह्म की उपलब्धि की थी, इसीलिए ये ब्रह्म रात का नोटेशन हुआ। मैं भी उनको इसलिए नाम दिया होगा, हाँ, लेकिन बस यही समझ। उससे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भगवान उनको गर्भ में अच्छा आके किया। ये रक्षा की, वो बात
यहाँ जीव गोस्वामी पूरा ब्रह्मवत पुराण से कोट कर रहे हैं, श्लोक और 28। यहाँ सत्यभामा माता जी प्रश्न है। प्रभु मेरे मेरा मन में ऐसे आ गया, मैंने प्रभु ब्रह्मरात इधर सुखदेव ब्रह्मर्षि को बोल रहा है और विष्णुरात परीक्षित महाराज को बोल रहा है। तो हम लोग पहले बोला है सुखदेव ब्रह्मर्षि परंपरा के अनुसार वो भगवान के बारे में चर्चा कर रहा है। इसका मतलब है भगवान का शुद्ध भक्त है, माने वो भी श्रवण कर रहा है एक गुरु के, वो भी परंपरा के माध्यम से आया हुआ गुरु के माध्यम से ही श्रवण करना चाहिए। ये मेरा मन में थोड़ा सा, मुझे पता नहीं है क्लियर है नहीं। आपका बात मैं समझ नहीं पाया, क्या बोलना चाह रहे हैं? दोनों परंपरा से सुनना चाहिए, ये अर्थ निकल रहा है, तो ठीक है। मैंने हाँ, सुखदेव ब्रह्मर्षि को ब्रह्मरात बोला है ना प्रभु, तो हम लोग पहले चर्चा किया था सुखदेव ब्रह्मर्षि भी परंपरा के अनुसार उनका भगवान के बारे में चर्चा कर रहा है। तो सुन रहा है परीक्षित महाराज को विष्णुरात बोला है, माने भगवान का शुद्ध भक्त है। तो एक शुद्ध भक्त को भी एक गुरु के समक्ष में जाना है, वैसे गुरु है वो परंपरा के अनुसार उनका ओके, तो यहाँ परंपरा एक पॉइंट मैं समझ जाएगा आपका, आप जो बोलना चाह रहे हैं, मेरे को जो समझ में आया कि यद्यपि भगवान विष्णु जिनको डायरेक्ट रक्षा किए, फिर भी वो अपने गुरु के पास जाके ज्ञान ले रहे हैं। यहाँ गुरु परंपरा का महत्व बताया जा रहा है, ये माता जी का कहना है। हाँ जी प्रभु। आगे बढ़ते हैं। हरे राम। श्लोक नंबर 28। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। अनुवाद। ओके। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत वेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए, ये जो श्लोक है ना, ऐसा ही श्लोक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा आया है। तो क्या है, पहले भी ये बात लिखा हुआ था, जब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को उपदेश दिया और उपदेश के अंत में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला कि ये इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, वहां पर भी यही बात आया। ये जो भागवतम पुराण है ये ब्रह्म संहित है, भगवान नारायण ने मेरे को बोला था और मैं तुमको बोल रहा हूँ, ऐसे बोला ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को। अभी वही बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी या सुत गोस्वामी, शायद सुत गोस्वामी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने इसके उत्तर में वो भागवत सुना रहे हैं, किसको? परीक्षित महाराज को, जो भागवतम साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। समझिए, कॉन्टेस्ट थोड़ा समझ लीजिए। उसमें पहले क्या बोले थे सुद गोस्वामी कि परीक्षित महाराज को उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने वो भागवत सुनाया जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। पहले ये आया कि परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने वो भागवत सुनाया जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था। फिर परीक्षित महाराज ने और प्रश्न पूछे, तो अभी कह रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए, परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी वो भागवतम सुनाएंगे जो भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया था। ठीक है, ये हो गया। तो पहले ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, तो वहां पर फिर सवाल रहेगा कि अच्छा ब्रह्मा जी ने क्या सुना था, वो भी हमको जानना जरूरी है, कहाँ से सुना था। तो उसका इस अभी जो उत्तर है परीक्षित महाराज के प्रश्नों का, वो उत्तर दिया जाएगा भगवान की वाणी के द्वारा। भगवान जो ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं वहां से उत्तर। तो ये ओरिजिनल भागवतम यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है। जो जो भागवतम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आज, ये भागवतम का अगर ओरिजिनल कहा जाएगा तो ये हो गया कि नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और फिर ब्रह्मा ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव। यहाँ तक एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, पहले स्कंद और द्वितीय स्कंद में पूरा स्पष्ट लिखा है।
तो ये परंपरा यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ। हमारा जो भागवतम हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो यहाँ से आया हुआ है। ब्रह्म कल्प लिखा है, ब्रह्म कल्प उपागते। कब बोला था? तो ब्रह्म कल्प में बोला गया था। जो ब्रह्मा जी के जो महीने में 30 दिवस होते हैं, उस 30 दिवस का अलग अलग नाम होता है, समझ रहे हैं? जैसे हम लोग का 7 दिन का नाम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का जो 30 दिनों का अलग अलग नाम है, उसका नाम है पद्म कल्प, ब्रह्म कल्प, वराह कल्प, श्वेत कल्प। ऐसे ऐसे कल्प कल्प नाम होता है। तो आप जब कोई पंडित के पास कोई कर्म कराने जाएंगे, तो पंडित देखेंगे कल्प का नाम बोलेंगे, वराह कल्प कुछ तो बोलते होंगे, कौन सा कल्प मेरे को नहीं पता, बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे। तो कल्प का नाम बोलते हैं, फिर मनवंतर बोलते हैं, फिर युग युग का बोलते हैं। इतना मनवंतर में, इतने युग में, कलयुग में, फिर वर्ष बोलेंगे, इतने साल को, फिर आपका वो संकल्प करवाते हैं। तो कल्प का नाम है। इसमें ब्रह्म कल्प में ये जो ब्रह्म कल्प की चर्चा हो रही है, अभी जो हम सुनेंगे भागवत, जो नारायण ने ब्रह्मा को वो ब्रह्म कल्प किए। और पहले जो नारद मुनि ने ब्रह्मा को सुनाई वो लिखा नहीं था, हमको नहीं पता, देखना पड़ेगा कौन से कल्प का था, लेकिन ये कल्प बताया जा रहा है इसमें। इस कल्प में ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाया। तो ब्रह्म कल्प मेरा जहां तक दिमाग जा रहा है, वो पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ ब्रह्मा है शायद। हम्म? ब्रह्मा जी जब जन्म लिए और उनका पहला दिन है, फर्स्ट डे, वो ब्रह्म कल्प कहा जाएगा। यद्यत् परीक्षित ऋषभ पांडुनाम अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातम् उपचक्रमे। अनुवाद। हाँ प्रभु। उन्होंने उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। हरे कृष्ण। अरे वो तो आनुपूर्वेण, आनुपूर्व, आनुपूर्वक मतलब क्रम अनुसार। उपचक्र में, उपचक्र में का अर्थ ऐसा भी माना जाता है। हम्म, अच्छा, यहाँ पर इसके कमेंट्री में, हाँ, जीव गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक को षड संदर्भ में इस श्लोक को कोट किया है जीव गोस्वामी। हम्म, ये आप लोग को मैं थोड़ा एक सीक्रेट बता रहा हूँ, मतलब ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं देता हूँ मैं। जब कोई सीक्रेट देता हूँ तो आपके डाउट्स को हटाने के लिए देता हूँ, नहीं तो कोई पर्पज नहीं मेरा इन्फॉर्मेशन देने का। बस भागवत में श्रद्धा बढ़ाने के लिए बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ जब भागवत में श्रद्धा बढ़े, कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग एक व्यास देव की कथा सुनते कि उन्होंने 18 पुराण की रचना की, है ना? चार वेद, 18, 108 उपनिषद, 18 पुराण की रचना की। उसके बाद वो असंतुष्ट थे, फिर उनको नारद मुनि ने बोला कि तुम भागवत की रचना करो। हाँ, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो बोले 18 पुराण अगर था तो फिर भागवत की रचना कैसे बोल रहे हैं? तो 18 पुराण में भागवत इंक्लूड है कि नहीं? अगर नहीं है, इंक्लूड तो है, तो फिर इधर दोबारा भागवतम कैसे बात आ गई कि भागवतम फिर से लिखा व्यास देव ने? तो यहाँ पर जीव गोस्वामी ये जो दो शब्द है, आनुपूर्व और उपचक्रम, इन दो शब्दों को व्याख्या करते हुए बोल रहे हैं आनुपूर्वेण उपचक्रम, मतलब उनको सजा के प्रेजेंटेशन करना, उसको रिफाइन करना, मॉडिफाई करना, या फिर उनको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली उसको सेट करके फिर बोलना, ये इसका अर्थ निकल रहा है। तो जो भागवत था पहले 18 पुराण के इंक्लूडेड था, उसको दोबारा प्रॉपरली सेटिंग करके प्रेजेंट किया गया। ये अर्थ जी गोस्वामी ने उत्तर दिया है। जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इस तरह से एक उत्तर मिलता है, भागवतम क्यों दोबारा आता है, इसका उत्तर यहाँ पर मिलता है। श्री शुक उवाच, श्लोक नंबर 1।
आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मन न घटेत अर्थ संबंध स्वप्न दृष्टोरिवांजसा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। हरे कृष्णा। तो देखिए, जो परीक्षित महाराज को जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर है। पहला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए परीक्षित महाराज का पहला प्रश्न क्या था कि आत्मा स्पिरिचुअल है, तो फिर मटेरियल वर्ल्ड से वो एंटेंगल कैसे हुआ, मतलब मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा कैसे, क्योंकि स्पिरिट और मैटर को एक साथ जुड़ नहीं सकता है। स्पिरिट और मैटर जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि जैसे तेल और पानी अलग होता है, वो अलग रहता है, ऐसे ही स्पिरिट और मैटर अलग है तो अलग होता है, तो कैसे जुड़ गया। ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए आज तक। हाँ, इस्कॉन का कोई भी भक्त जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके दिमाग में पहला प्रश्न क्या आता है, कोई भी आप लोग के मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि आत्मा चिन्मय जगत से गिरा कैसे, माया के संबंध में आया कैसे, क्योंकि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां जाने के बाद कभी कोई वापस नहीं आता है, ये शास्त्र में कहा गया है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फॉल डाउन होगा तो फिर वापस जाने में ही डर लगेगा कि क्यों जाएंगे, जाएंगे तो फिर फॉल डाउन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। तो इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जा रहा है कि आत्मा माया में फंसा कैसे। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक आ, चला रहा है, और इसका उत्तर तो इनके पास तो है ही नहीं। निर्विशेषवादियों के, मायावादी लोग के पास तो इसका उत्तर ही नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से आत्मा फंसा ही नहीं है, तो फिर बात ही नहीं है, आत्मा का गिरने का गिरा ही नहीं है। तो अभी क्या कर रहा है, वो अपनी लीला कर रहा है, आत्मा को ले फंसा नहीं है, वो अपनी लीला कर रहा है। मायावादी के पास यही उत्तर है। लेकिन वैष्णव फिलोसफी, ये पूरा वेदांत का क्वेश्चन है। वेदांत इसके ऊपर पूरा टिका हुआ है कि आत्मा कैसे माया से जुड़ा है, कैसे मुक्त हो सकता है। ये वेदांतिक क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है परीक्षित महाराज का, जो बहुत फिलोसॉफिकल है, सार गर्भ क्वेश्चन है। और उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने 3 श्लोकों में दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक प्रश्न का उत्तर 3 श्लोकों में दिया है। और अगर आपको इसके बारे में जानना है कि आत्मा क्यों गिरा, तो इससे बढ़िया और कोई श्लोक में कहीं पर भी आपको उत्तर नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वही क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने सबसे पहले पूछ चुके हैं सुखदेव गोस्वामी को, जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में मंडरा रहा है। और सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दे दिया है, और आचार्यों ने जितना बनता है कमेंट्री कर दिया है, प्रभुपाद जी ने और सब ने। इसका मतलब इस श्लोक और तात्पर्य के बाहर ये प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं लगता और कहीं अच्छा उत्तर मिल सकता है इस प्रश्न का। इसलिए इस तात्पर्य के हर लाइन को मैंने हाईलाइट किया। हर लाइन में बहुत प्रभुपाद जी ने अपना जो सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत, अचिंत्य भेदाभेद, सारा सिद्धांत प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। तो अभी पहले हम श्लोक को समझेंगे, फिर आपको मैं तात्पर्य में ले जाऊंगा। पहला श्लोक समझ लीजिए, तो तात्पर्य का इम्पोर्टेंस फिर समझ में आएगा श्लोक को समझने के बाद। उत्तर है आत्मा माया रीते, रीते मतलब बिना। तो आत्म माया के बिना हे राजन परस्य अनुभव, परस्य अनुभव मतलब जो स्पिरिचुअल एंटिटी, जिसको परम ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, वह परम ब्रह्म के बराबर है। जो परम ब्रह्म के अनुभव करने वाला आत्मा है, उसके लिए माया में फंसने का कारण आत्मा माया के सिवा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, मैं अभी खाली श्लोक पकड़ रहा हूँ, अनुवाद में मत जाइएगा। श्लोक देखिए, अनुवाद की तरफ बाद में ध्यान देंगे। ठीक है, पहले श्लोक देखिए। मतलब आत्म माया के सिवा और कोई उपाय, कोई कारण हो ही नहीं सकता है। मतलब सुखदेव गोस्वामी ने फुल स्टॉप लगा दिया। इसके ऊपर दूसरा कोई आप विचार कर नहीं सकते, मतलब यू कैनॉट गो डिविएट फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी फुल स्टॉप कर देते हैं। ये रीते, तो आत्म माया का 2 अर्थ होगा। हम्म आत्मा शब्द का 2 अर्थ होगा। आत्मा शब्द का एक अर्थ तो भगवान है, परमात्मा है। दूसरा आत्मा मतलब मैं खुद आत्मा हूँ। तो इसी श्लोक को वैष्णव लोग
क्या ट्रांसलेट करेंगे कि आत्मा माया अमृतम, मतलब भगवान की माया ही एकमात्र इसका कारण है। हम्म तो भगवान की माया की वजह से ही बद्ध जीव बंधन में आया है। माया देवी इसको कारण है, आत्मा माया, माया के सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। और अगर इसको तो फिर कृष्ण माया क्यों नहीं लिखा? तो मायावादी को इसको कंफ्यूजन हो जाएंगे कि मायावादी सोचेंगे आत्मा है मतलब मेरी, मैं, यही तो कह रहे हैं मायावादी लोग कि मैं अपनी माया के द्वारा ही, ब्रह्म अपनी माया के द्वारा ही बद्ध हो गया है। ये ये कहना है। फिलोसफी क्या है मायावाद का? फिलोसफी क्या होता है? वेदांत क्या है उनका? उनका वेदांत ये है कि जो ब्रह्म है वो अपनी खुद की माया में बंध गया है। तो ये श्लोक से वही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यही इस श्लोक से वही अर्थ निकल रहा है कि ब्रह्म जो है वो अपनी माया से बंध गया है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को कंफ्यूजन में डाल रहा हूँ, फिर इसको उत्तर निकाल दूंगा, उत्तर दूंगा। पहले कंफ्यूजन में डालता हूँ फिर उत्तर दूंगा। तो सवाल आता है कि आत्म माया लिख के स्कोप क्यों रखा सुखदेव गोस्वामी ने? तो इस तरह से व्याख्या तभी होगा जब आत्म माया लिखे। अगर कृष्ण माया लिख देते तो हो जाता ना, भगवत माया लिख सकते थे। तो भगवत माया लिखने से तो कोई कोई स्कोप ही नहीं रहता ना मिस ट्रांसलेशन करने का। तो कृष्ण माया भी क्यों नहीं लिखे, आत्म माया क्यों लिखा है? तो आप लोग इसका पहले मेरे को गेस करके बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आत्म माया वर्ड क्यों यूज किया? गेस करिए। अगर कृष्ण माया लिखते तो कोई सवाल ही नहीं होता ना, इसे इतना इतना तात्पर्य में इतना तर्क वितर्क नहीं होता कि किसकी आत्मा है, भगवान की आत्मा की मेरी आत्मा, आत्म माया। तो ये मैं एक बार कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं कि ये सही है कि नहीं है। अ, शायद इसलिए उन्होंने आत्मा लिखा है क्योंकि इसमें जो आत्मा है उसकी भी इच्छा इसमें इन्वॉल्व है, इससे वो भगवान की माया में फंसता है। परफेक्ट, परफेक्ट, यही आंसर है। यही आंसर है, आत्मा माया लिखने का कारण यही है कि कृष्ण माया लिखेंगे तो पूरा ब्लेम कृष्ण के ऊपर चला जाएगा कि कृष्ण ने आत्मा को जगत में बांध दिया। कृष्ण की माया ने आत्मा को बांध दिया, तो कृष्ण विल बिकम कोज। तो भगवान हमारे बंधन का कारण नहीं है। इसको बोलने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने तुम ही अपने बंधन के कारण हो, इसलिए आत्मा शब्द यूज किया है। तो आत्मा ही अपना बंधन का कारण है, ये बोलने के लिए आत्मा वर्ड की यूज किया गया। समझ गया ना, कि आत्मा ही आत्मा का बंधन का कारण है। इसलिए आत्मा माया मृत है, रित है, इसलिए रित शब्द बहुत परफेक्ट जाता है इसके साथ, तो और दूसरा कोई कारण नहीं है। हम खुद ही अपने बंधन के कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। ठीक है। और माया वर्ड आया, माया मतलब इल्यूजरी, तो इल्यूजरी मतलब वास्तव में बंधन नहीं है। तो क्या है फिर? तो फिर उसका अर्थ नीचे, स्वप्न दृष्टु रेवांजसा, जिस प्रकार स्वप्न में, हाँ, रूपा जी ने सुंदर, अभी तात्पर्य में जाएंगे हम लोग, बहुत अच्छा तात्पर्य है। न घटित अर्थ संबंध, पहले श्लोक को समझा, न घटित अर्थ संबंध, ये दोनों का संबंध नहीं हो सकता है। जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल, जो मैग्नेट में दो होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि ये दोनों, हाँ, दोनों एक्चुअली उल्टा है। दोनों दो माइनस एक साथ नहीं आ सकते, दो प्लस एक साथ नहीं आ सकते अगर ऑपोजिट होने से जुड़ते हैं, ये भौतिक जगत का नियम है। तो ऐसे ही आत्मा और स्पिरिट बोलते हैं कि एक्चुअली दोनों दोनों पदार्थ अलग हैं, तो दोनों जुड़ नहीं सकते, मतलब दोनों एक नहीं हो सकते, होमोजेनियसली एक नहीं हो सकते। भले दोनों साथ रह सकते हैं, अटैचमेंट हो सकता है, जैसे मैग्नेट का अटैचमेंट हो जाता है साउथ नेगेटिव पोजिटिव, लेकिन एक नहीं बन सकते हैं। तो ना घटित, लेकिन एक फिर भी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? एक दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? तो स्वप्न का उदाहरण दिया गया, उसका बहुत सुंदर तात्पर्य में उदाहरण दिया गया है गोल्डन माउंटेन का। कि एक व्यक्ति आ, एक व्यक्ति सोने का पहाड़ देखता है स्वप्न में। एक व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि सोने का पहाड़ है, गोल्डन माउंटेन है। तो क्या बात है? तो ऐसा कहते कि उसने गोल्ड भी देखा है और माउंटेन भी देखा है, दोनों चीज उसने देखा है दिन में।
दिन में उसने गोल्ड देखा, दिन में उसमें माउंटेन देखा, इसलिए रात को क्या हुआ, माउंट और गोल्ड दोनों एक साथ बन के गोल्डन माउंटेन सपने में आ गया। तो वास्तव में स्वर्ण का पहाड़ है नहीं, लेकिन वो देख रहा है सोने का पहाड़। क्यों देख रहा है? कि उसने दिन में जो देखा वो रात को सपने में आएगा। तो अभी वो सपना देखने के लिए दूसरा कोई कारण नहीं है, मतलब दूसरा कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा है सपना देखने के लिए। ये देखिए, ये समझिए थोड़ा। तो सपना देखने के लिए उस आदमी के सिवाय और कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि अब बाहर से एसी नहीं, मैं उसको अगर एसी बंद कर दिया तो ऐसा सपना देखेगा, या पंखा चलाने से ऐसा सपना देखेगा, तो बाहर से अगर मैं थोड़ा साउंड कर दूं ज्यादा तो दूसरा। तो सपना देखने के लिए तो जो देखने वाला है का मेंटेलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाहर का कोई कारण से सपना नहीं देखेगा वो। इसी प्रकार आत्मा ही आत्मा का बंधन का कारण है। तो अभी ये चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। यहाँ से पढ़ना है। तो मैं भी इंग्लिश में पढ़ते रहता हूँ और आपको हिंदी में सुन। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में ध्यान दीजिए सब लोग। सेकंड पैराग्राफ में ध्यान दीजिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मेड will be why Lord influences living entity to such consciousness and forgetfulness। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भगवान आत्मा, पहले तो प्रभुपाद ने फर्स्ट पैराग्राफ में यही एस्टेब्लिश किया कि माया भगवान की, आत्मा का कोई स्वतंत्रता नहीं है, 100% माया के कंट्रोल में, और माया को भगवान कंट्रोल करते हैं। सवाल उठता है कि भगवान ने अपनी माया देवी को और जीवात्मा को इस तरह से क्यों अज्ञान के माया में डाल दिया। Prabhupada, the answer is that the Lord clearly wishes that every living entity be in his pure consciousness as a part and parcel of the Lord, thus be engaged in loving service of the Lord as he is constitutionally made। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा है कि सारे उनके अंश, जीवात्मा, जितने भी जीवात्मा है उनके अंश है, वो सब वापस उनकी प्रेममय सेवा में लग जाए। यही भगवान की इच्छा है, ठीक है ना। पहला पॉइंट प्रभुपाद जी रख रहे हैं कि भगवान, अगर भगवान चाहते तो फिर माया में थोड़ी भगवान डालेंगे जीवात्मा। जब भगवान की इच्छा है कि सारे जीव उनकी सेवा करें, तो फिर भगवान माया को बनाया क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है ना, क्यों माया को फालतू बना, भगवान ने फंसा दिया हम लोग को। अगर वो चाहते तो ऐसा ब्लेम कोई अगर भगवान के ऊपर करता है कि भगवान ने फिर हमको फंसाया क्यों, अगर वो तो इसका मतलब वो चाहते नहीं। भगवान चाहते नहीं कि हम उनकी प्रेममय सेवा करें, अगर चाहते तो हमको फंसाया क्यों। ये अगर हम कोई भगवान को ब्लेम करें, उसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं अगले लाइन में। बट से शुरू हुआ, बट से पूरा पाला पलट जाता है। तो भगवान चाहते हैं लेकिन बट हो गया। लेकिन क्या हुआ? बिकॉज द लिविंग इट इज पार्शली इंडिपेंडेंट, क्योंकि जीवात्मा को एक क्षुद्र स्वतंत्रता है। ही मे नॉट बी विलिंग टू सर्व द लॉर्ड, इसलिए जीवात्मा भगवान की सेवा करना नहीं चाहता भी हो सकता है। भगवान की सेवा करने की इच्छा होना और नहीं होना, ये संपूर्ण रूप से जीवात्मा को स्वतंत्रता देगी। इसमें भगवान 1% भी कंट्रोल नहीं करते। ये आत्मा मेरे को सेवा करे कि नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से होगा। इसलिए कुछ जीवात्माएं भगवान की सेवा नहीं भी करना चाहती है, उनकी इच्छा नहीं है भगवान की सेवा करने की। ये एक बात आया। हाँ, बट मे ट्राई टू बिकम एज इंडिपेंडेंट एज द लॉर्ड। तो भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन भगवान के जैसा बनना चाहते हैं, स्वतंत्र बनना चाहते हैं भगवान के जैसा। The living entities are illusioned by the will of the Lord because they wanted to become like him। तो जब आत्मा भगवान के जैसा बनना चाहती है, भगवान को सेवा, एक नंबर तो सेवा नहीं करना चाहती, तब भगवान उसके ऊपर माया देवी का प्रभाव डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि वो अनुभव कर सके जो चीज का वो अनुभव करना चाहता है। क्या अनुभव करना चाहता है? अपने आप को
भगवान से स्वतंत्र देखना चाहता है और अपने आप को भगवान के जैसा देखना चाहता है। इस दो चीज को अगर वो अनुभव करना चाहता है तो माया देवी के सहारे ही होगा। बिना माया के सहारे आत्मा अपने आप को भगवान से अलग नहीं समझ सकता है। इसलिए कृपा करके भगवान माया देवी को यूज कर रहे हैं आत्मा को वो अनुभव करवाने के लिए। समझ गए कि नहीं? आगे का पॉइंट है लाइक ओके like a person who thinks of becoming king, possessing all the necessary qualification, when the living entity desires to become the Lord himself, he is put in condition dreaming like that of his king. Like a person who thinks of becoming a king without possessing the qualification. अगर कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है लेकिन राजा बनने की उसमें योग्यता नहीं है, लेकिन वो राजा बनना चाहता है, तो क्या होगा? When the living entity desire to become Lord like himself, तो उसको फिर he is put in condition of dreaming that he is a king. वो राजा बनना चाहता तो उसको ऐसे कंडीशन में डाला जाएगा, तब वो सपना देखेगा कि मैं राजा बन गया हूँ। वो सही में तो राजा बन नहीं सकता है, लेकिन राजा का उसको सपना दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही जीवात्मा जो भगवान नहीं बन सकता उसको भगवान का सपना दिखाने के लिए माया देवी को यूज किया जा रहा है। Therefore the first sinful, अच्छा ये लाइन कितना पावरफुल है, देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इसको हाईलाइट किया मैंने स्पेशली। Therefore the first sinful will, ये बहुत हेवी वर्ड है, अगर कोई फिलोसोफर देखेगा तो मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद फर्स्ट सिंफुल विल, पाप पूर्ण इच्छा, जीवात्मा की पहली पाप पूर्ण इच्छा क्या है? भगवान बनने की इच्छा। एंड द कॉन्सिक्वेंट विल ऑफ द लॉर्ड, दूसरी भगवान की इच्छा है उसको माया देवी के द्वारा भुला देना और उसका जो भगवान बनने के सपना को पूरा करना। वो भगवान की इच्छा है लेकिन वो इच्छा दूसरी है। द लॉर्ड कॉन्सिक्वेंट विल ऑफ द लॉर्ड इज दैट द लिविंग एंटिटी फॉरगेट हिज स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मा अपने आप को भूल जाए और thus the dream of land of utopia where he may become the one like the Lord, और उसको एक ऐसा जगत का दृश्य दिखाया जाए जहां पर वही भगवान और सब उसके अंडर में। ऐसा कोई जगह है ही नहीं, लेकिन उसका सपना आत्मा को दिखाया जाता है। लैंड ऑफ उटोपिया मतलब एक खाली आइलैंड पड़ा है, उधर कोई व्यक्ति नहीं है, आप जाइए और पूरे आइलैंड को आप कंट्रोल कर लीजिए। ऐसा कोई है ही नहीं जगह, लेकिन एक सपना दिखाया जा रहा है। इस तरह से आत्मा को इस जगत भेजा जाता है भगवान बनने के लिए। तो यहाँ पर ये तात्पर्य कितना इंपॉर्टेंट है अभी आप समझ पा रहे हैं एक एक लाइन। फिर आगे प्रभुपाद और एक्सप्लेन कर रहे हैं। द चाइल्ड क्राइज टू हैव अ मून, कभी कभी एक छोटा बालक चांद को पकड़ना चाहता है, लेकिन छोटे बालक के लिए चांद पकड़ना संभव नहीं है। तो माँ क्या करती है, उसको एक मिरर, एक शीशा दिखाती है जिससे वो चांद का प्रतिबिंब वो बच्चा पकड़ सकता है। सिमिलरली इसी प्रकार द क्राइंग चाइल्ड ऑफ द लॉर्ड, जो आत्मा है, जो भगवान की संतान है, उनको एक रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब दिया गया भौतिक जगत का। उस प्रतिबिंब के ऊपर वो अपना आधिपत्य विस्तार कर सकता है। और कैसे? एज ए कर्मी बन के वो टू लॉर्ड इट ओवर एज ए कर्मी, तो कर्मी बन के इस जगत को भोग करने का उनको चांस दिया जाता है। तो गिव दिस अप इन फ्रस्ट्रेशन वन बिकम्स वन विद द लॉर्ड, और बाद में जब वो भोग करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब भगवान से एक बनना चाहता है। ये दोनों चीज माया के द्वारा हो रही है। बोथ दिस आर ड्रीमिंग इल्यूजन ओनली, ये दोनों अवस्थाएं माया का एक सपना है और भ्रम है। देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ ट्रेसिंग आउट हिस्ट्री ऑफ व्हेन द लिविंग एंटिटी डिजायर्ड दिस। देखिए ये पॉइंट आया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इसको डबल हाईलाइट करके रखना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं है
वो तारीख ढूंढने की, किस समय, किस दिन, क्यों आत्मा, कब आत्मा ने इसकी इच्छा की। क्योंकि प्रभुपाद इस क्वेश्चन को फिर से अवॉइड करने को कह रहे हैं। हाँ, इतना कुछ सुनने के बाद भी दिमाग में आएगा आपको कि ऐसा कब हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आत्मा ने क्यों इच्छा की कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ। ये इच्छा कब की आत्मा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में की कि मेटल वर्ल्ड में की, क्या ब्रह्म ज्योति में कहाँ था वो आत्मा जब ऐसा इच्छा हुआ। ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं उस प्रश्न को ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने उसको, प्रश्नों को हटा दिया है, देखिए। हाँ, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कब ऐसा हुआ, कहाँ से हुआ। वैकुंठ में था उस समय तब ऐसा हुआ, कि गोलोक में था, कि भौतिक जगत की माया में, कि ब्रह्म ज्योति में, कि कारण विष्णु के पेट में, तो कहाँ था आत्मा जब ऐसा इच्छा हुआ। इसको लेके तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद मना करें। फिर कहते हैं आगे, हाँ, उत्तर दे रहे प्रभुपाद जी। बट द फैक्ट इज दैट एज सुन एज ही डिजायर्ड इट, लेकिन सत्य यह है कि जिस मोमेंट में, जिस समय उसने इच्छा की, उसी समय वो माया के कंट्रोल में। ये फैक्ट सत्य है, ये पॉइंट इज सर्वविदित सत्य है। ये लोग सब फिलोसोफर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि द मोमेंट आत्मा ने डिजायर किया और वो माया में फंस गया। लेकिन इसका उत्तर कोई नहीं दे पाएगा कि कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं है। देयरफॉर, बहुत सारे पॉइंट इसमें डिस्कस हो रहे हैं, एक एक तात्पर्य पूरा इंपॉर्टेंट है। आगे बोल रहे हैं, देयरफॉर द लिविंग एनर्जी इन द मटेरियल कंडीशन इज ड्रीमिंग फॉल्सली दैट ही इज, दिस इज माइन, दिस इज आई। इसलिए आत्मा इस भौतिक जगत में स्वप्न देख रहा है। क्या स्वप्न देख रहा है? कि ये मेरा है और ये मैं हूँ। तो ममा हम इति दूर धिया, हाँ, मैं और मेरा का स्वप्न आत्मा देख रहा है। The dream is that the conditioned souls think of this material body as I. सपना क्या है? कि शरीर को मैं मानता हूँ, ये मेरा सपना है। मैं शरीर को मैं मान रहा हूँ, जबकि शरीर हमारा बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, जला दिया जाएगा। मैं शरीर को छोड़ना है मुझे, लेकिन मैं शरीर को मैं मान रहा हूँ। और जो कुछ भी मेरा घर बार जो कुछ है वो मेरा है, शरीर में हूँ और सब कुछ मेरा है। ये दोनों है माया का भ्रम। Thus only in dream does the misconception of I and mine persist after life after life. इसलिए स्वप्न के जगत में ही मैं और मेरी की भावना जन्म जन्म तक चलती रहेगी, चल रही है। This continuous life after life as long element is more purely conscious. ये तात्पर्य आप लोग को क्या क्या पॉइंट समझ में आया इस तात्पर्य से? बोलिए, शेयर करिए कुछ। मैं पूरे तात्पर्य को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, क्या चीज आप लोग को समझ में आया पढ़ने के बाद? आप लोग क्या का हुआ? रियलाइजेशन, बोले मत ही। बोलना है मेरे को? और कोई बोलना चाहेगा तो बोलिए, नहीं तो बोल रही हूँ। आप भी यहाँ बहुत अच्छा, ये एक तो ये बहुत अच्छा मेरे को टच किया, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा है कि भगवान तो हम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान मेरे बंधु है, मेरे मित्र है, तो हम भगवान को अपने जैसा समझते हैं। वो भी अभी बद्ध अवस्था है हमारा। तो हमारा हमारा अभी हमारा उतना योग्यता नहीं है कि हम ऐसा समझे। तो ये जो लिखा है यहाँ, ये दोनों ही अवस्थाएं स्वप्निल मोह है। तो अभी तो मैं अपने आप को यही समझती हूँ कि ऐसा है कि ये जो दो अवस्था बताया गया, कि एक तो परित्याग करके जैसे ईश्वर एकाकार होना चाहता है, ये एक हो गया, और एक भगवान के जैसा मैं हूँ, नीचे के जो आया। ओके, ओके माता जी। बच्चे, हरे हाँ कृष्णा। लेकिन एक हरे बात को मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, आप जो बताएं, अगर आप बद्ध अवस्था में भी भगवान को मेरा बंधु मेरा मित्र मान रहे हैं तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो अच्छा है, उससे आपको भक्ति बढ़ेगी और अल्टीमेटली जो आप सोच रहे वही रियलाइज हो जाएगा।
तो बद्ध अवस्था में भी संबंध बनाना अच्छा है, उसमें कोई गलती, लेकिन इसको प्रचार करना गलत है, कि बोलना कि मैं गोपी हूँ, कोई ऐसे बोलता है तो गलत है कि मैं गोप हूँ। लेकिन अंदर में अगर ये भाव आ रहा है तो दैट इज वेरी गुड, उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके, और कोई पॉइंट्स कोई बोलना चाह रहे थे? तात्पर्य से क्या आप लोगों को न्यू इंसाइट मिला कुछ तात्पर्य में? मैंने पूरा इस तात्पर्य को हाईलाइट करके इसको इम्पोर्टेंट के हिसाब से रख दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाई दिस परपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, अगर मैं प्रश्न घुमा के करता हूँ, वाई दिस परपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, ये तात्पर्य इम्पोर्टेंट क्यों है इतना? ओ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो ये समझ में ये आया है, ये तात्पर्य इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि जो जीवात्मा, जो ये हम अभी तक सब भ्रम में थे कि जीवात्मा कब आई, क्या आई, क्यों आई, किस इच्छा से आई, क्या कारण था, कैसे हुआ, भगवान ने क्यों माया की रचना करके कैसे किया। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत अच्छे से सब चीज का एक्सप्लेन किया, और अपनी जो जीव है, जो उनका अंश है, उनकी उन्होंने हर इच्छाओं को पूर्ति करी। चाहे वो सपने के तौर पर, जैसे हम अपने वैसे जैसे एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चे को चांद की इच्छा है, तो एक माँ अपने चांद को कैसे दे सकती है अपने बच्चे को चांद दिखा के। तो वैसे ही जीव आत्मा की हर एक इच्छा को उन्होंने कंप्लीट किया। कि अब कि भाई चाहे वो झूठा ही था, वो झूठा स्वप्न दिखा के उसको, उनको लगा कि वो सच है, और उसकी इच्छा को कंप्लीट करा। मेरे को जो समझ में आया ये चीज, कि बिल्कुल हम, हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान की करुणा, बिल्कुल। तो भगवान की इतनी बड़ी करुणा है कि वो इतना प्यार करते हैं कि उनके भक्त, चाहे वो भक्त ना बन रहे हैं, अभक्त हैं, लेकिन तभी भी वो उनकी हर इच्छाओं को पूर्ति करके अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करें, किसी तरह से वो मेरे धाम पे आ जाए। राइट, सत्यनारायण माता जी कुछ बोलना चाह रहे थे? जी प्रभु जी, इसमें हमको बहुत अच्छा ये लग रहा है कि भगवान कभी नहीं चाहते कि जीव आत्मा इसमें फंस जाए। भगवान चाहते हैं कि जीव उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे। लेकिन जब जीव इच्छा करने लगता है कि हम भी भगवान बन जाए, तो भगवान स्वतंत्रता देते हैं। वो बांधते नहीं है कि नहीं तुमको जबरदस्ती मेरा ही सेवा करना। भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन वहां तो सिर्फ भगवान ही रहेंगे भगवान। तो इसीलिए एक नकली जगत है, वहां पे भगवान भेज देते हैं। जैसे उदाहरण चाँद का दिया गया कि माँ दर्पण दे देती है, तो नकली चाँद लेके बच्चा खुश हो जाता है। तो हम लोग नकली संसार लेके खुश हो गए हैं। हम लोग सोचते हैं ये मेरा राज्य है, ये मेरा परिवार है, मैं इसकी मालकिन हूँ। मैं हम लोग करने लगते हैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा घर, मेरा शौक, ऐसे हम लोग करने लगते हैं। हम लोग अपने आप को मालिक मालिक बनने का इच्छा था, तो भगवान ने मालिक बना दिया। लेकिन हम लोग का ये सब अस्थाई है, वेरी सुख गुड, हमारा है ये सब बहुत अस्थाई अच्छा रिलेशन है, ये भी अच्छा पॉइंट तो, लगा। हाँ, प्रभु जी, मुझे एक पॉइंट जो समझ में आ रहा है यहाँ पर, वो है कि प्रभुपाद जी जो अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा हमेशा प्योर है, आत्मा कंटेमिनेटेड नहीं होती है। ये उसको एक ड्रीम लगता है, ये एक वो सपना देख रहा है कि ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, और इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ सारा चीज मेरा है। ये उसके लिए एक ड्रीम कॉन्सेप्ट है, ये उसका एक ड्रीमिंग स्टेट है। वो आत्मा कभी भी कंटेमिनेटेड नहीं होता, आत्मा इज ऑलवेज प्योर। ये मुझे लग रहा है कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट तो 100% प्रभुपाद जी बता रहे, और इस पॉइंट में तो हमारा और मायावाद के बीच में कोई मतभेद नहीं है। मायावाद भी 100% यही मानता है कि आत्मा शुद्ध है, प्योर है, कभी कंटेमिनेट है नहीं, और अभी भी नहीं है कंटेमिनेट। लेकिन फिर उसका और एक पॉइंट है, प्रभुपाद का स्पेसिफिक यूनिक, वो है कि नहीं बाबा, आत्मा, तुमने इच्छा किया था बंधन होने का, इसलिए भगवान ने तुमको माया में डाला। ये एक्स्ट्रा पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, उसको हमको पकड़ना है। प्लस माया इज सुपीरियर टू, वो आगे आएगा, प्रभुपाद बहुत सारा आर्गुमेंट माया के अगेंस्ट में आगे दे रहेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। हाँ, रागलेखा माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। জীবের প্রথম অপরাধ হচ্ছে যে সে ভগবান হতে চেয়েছে। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट আমাদের लाइन। এটা फर्स्ट হচ্ছে প্রথম অপরাধ। কারণ फर्स्ट सिंफुल मैन। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভগবান আমাদের এটা উপলব্ধি শাস্ত্রের মাধ্যমে বা গুরু বৈষ্ণবদের থেকে যে জ্ঞান আমরা প্রাপ্তি সেই থেকে উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান এবং আমরা তার দাস, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তার সেবা করা। কখনই পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, আমরা কখনো পরম নিয়ন্তা হতে পারি না। राइट, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, समरेश प्रभु। हरे
হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি আগের যারা যা বলে গেছেন এর মূল জায়গাটা একটাই, আমার যেটা উপলব্ধি হয়েছে যে আমাদের ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতা এইটা ভুলে গিয়ে আমরাই ভাবি আমরা পূর্ণ স্বতন্ত্রতায় দাঁড়িয়ে আছি, যার জন্য আমি তুমি আমার আমার সব আসছে। যদি আমরা এইটুকু স্মরণ রাখতে পারি আমার এই আংশিক স্বতন্ত্রতা, আমার কাজ ভগবত সেবা, তাহলে কিন্তু আর আগে যারা যা যা বললেন এগুলার কিছুই আসবে না, এটাই আমরা ভুলে যাই। হরে কৃষ্ণ। अरे बोल प्रभु जी ऐसा पॉइंट बोलना चाह रहे कि जो आगे सब बोले सब कुछ हम्म, सत्य के ऊपर। हरे कृष्ण। वो एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि भगवान ने जो माया शक्ति का जो निर्माण किया है, युद्ध किया है। जैसे एक माँ, जैसे हर परिवार में एक बच्चे के लिए एक माँ होती है उनको संभालने के लिए, वो वही उसी हिसाब से बहिरंगा शक्ति को मात्र रूप में देके अपने जो जितने भी जीव है उनको संभालने के लिए उन्होंने उनको जो है वो किया है। ठीक वो है। प्रभुपाद जी इसको धाई माँ का एग्जाम्पल देते हैं, तो हाँ, माँ हाय तो माँ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हाँ, धाई माँ को दिया है इधर अभी हाय टेम्पल माँ। हाँ, हम्म, बहिरंगा शक्ति धाई माँ का काम कर रही है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি এই চ্যাপ্টারে একটা জিনিস আমার জানার খুব ইচ্ছে যে পরীক্ষিত মহারাজ উনি জেনে গেছেন 7 দিন পরে চলে যাবে, তারপরে উনি ভাগবত শুনছেন। তা আমরা জানি যে গীতা বা ভাগবত পড়ে যদি নিজেকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তবেই আমার পড়া বা জানা বা শ্রবণ আমার সার্থক। কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ তো জেনে গেছেন আমি চলে যাবো, আমি আর ইমপ্লিমেন্ট করার সুযোগ নেই। তাহলে আজকের আমরা যারা আমরা তো আর পরীক্ষিত মহারাজ জানতে পারবো না, 11th আওয়ারে পড়ে গেছি, তখন যদি কেউ একাগ্র চিত্তে কোনো শুদ্ধ ভক্তের মুখে বা এমনি আমাদের পাড়াগাঁয়ে যেরকম ভক্ত আছে তাদের মুখে ভাগবত শ্রবণ করি, আমার তো ইমপ্লিমেন্ট আর জায়গা নেই, তাহলে কি আমার রাস্তাটা দিশাটা সঠিক হবে? এটা আমার বড় জানার ইচ্ছে। হরে কৃষ্ণ। ओके, इम्प्लीमेंट करने का तात्पर्य आपका गलत है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब आपको समझना है कि भागवत श्रवण करना इटसेल्फ इज इम्प्लीमेंट। भागवत कोई अगर श्रवण कर रहा है तो वही इम्प्लीमेंट है, कि श्रवण करने से स्मरण होगा मन में, और स्मरण करने से बाकी सब कुछ जो भागवत श्रवण करते करते ही जो कुछ मिलना है इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा उसमें। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं कि भागवत छोड़ के हमको दूसरा कुछ करना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई भागवत सुन रहा है तो दैट इज इम्प्लीमेंट, अलग नहीं है। साध्य और साधन अलग नहीं है, साधन है वही साध्य है। भागवत साधन भी है, भागवत साध्य भी है। परीक्षित महाराज ने खाली सुखदेव गोस्वामी ने खाली भागवत पढ़ के ही भगवत धाम प्राप्त किया, सुखदेव गोस्वामी खाली बोल के ही प्राप्त किया। नवदा भक्ति में 9 अंग पूरे सभी स्वतंत्र है, सब सब अंगी इंडिपेंडेंटली आपको अपना सिद्धि दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक अंग का दूसरा करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हरि बोल, आगे बढ़ते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक प्रश्न है। ये जो भगवान का एक इसमें एक श्लोक है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्, ये भगवत गीता का एक श्लोक है। इससे ये बात कैसे रिलेट करता है, एक बार समझाइए प्रभु, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है। श्लोक आपको दिमाग में आया कहाँ से? मैंने तो अभी थोड़ा देर पहले खुद ही ये श्लोक बोला। हाँ, इसीलिए। ये बात तो मैंने अभी बोला कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, भगवान के धाम से कोई आता नहीं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? प्रश्न क्या है? जीव इच्छा किया तो वो यहाँ पे आ गया, यही कारण है कि जीव जब इच्छा करता है तभी वो वहां से गिरता आ है, गया, नहीं तो ऐसे ही right, नहीं गिरता है। बिल्कुल, उत्तर तो मिल ही चुका है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 2, एक्चुअली 3 नंबर श्लोक तक हमको करना जरूरी है क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक है, 3 नंबर तक। अब प्रभु एक छोटा सा सिली क्वेश्चन कर रही हूँ। परम धाम में तो चले गए जीव, वहां से कोई नहीं आता, लेकिन जीव अगर इच्छा कर रहा है तो आ रहा है, तो वहां भी जीव इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, इसका मतलब? बिल्कुल, स्वतंत्र नहीं होने से प्रेम नहीं होता ना, ये बात प्रभुपाद अच्छा। का लिखा है। और ये वहां इतना भगवान की उसमें लिप्त रहने के बाद भी वो ऐसी इच्छा कर सकता है कि मुझे स्वतंत्र, मुझे भी मतलब भगवान बनना है, या मुझे अपनी स्वतंत्र सत्ता चाहिए, मैं मेरा, हो सकता है ये? जनरली नहीं होता है, जनरली वहां पर
प्रेम में डूबे तो जनरल नहीं होता, लेकिन रेयर केस में हो रहा है ऐसा। अच्छा ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, नेक्स्ट श्लोक नंबर 2। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहम इति मन्यते। अनुवाद। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। हरे कृष्ण। तो ये सारे श्लोक 1, 2, 3, ये जो श्लोक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब एक एक शब्द इसका सिद्धांतिक शब्द होगा, यहाँ से सारे प्रश्नों का उत्तर आएगा। बहुरूप, तो आत्मा एक ही है लेकिन बहुरूप में दिखाई पड़ रहा है। इवा भाति, इवा आभाति, मतलब बहुरूप के जैसी लग रही लेकिन बहुरूप है नहीं। हम लोग गीता में पढ़ते हैं ना, वो क्या श्लोक है हाँ, देखिए दिमाग चल रहा है। विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण कई वस्ती सुने चेव सुपाक पंडिता समदर्शिना। अलग अलग रूप देख रहा है लेकिन समदर्शी व्यक्ति सब में एक रूप देखता है। तो माया बहुरूपया, तो माया भी बहुरूपी है और बहुरूपी, और आत्मा को भी बहुरूपी दिखाई पड़ रहा है। और फिर रममाणो गुणेशु, रममाणो मतलब रमण कर रहा है, रमण मतलब एंजॉय कर रहा है। किसको? गुणों को, प्रकृति के गुणों को एंजॉय कर रहा है। आत्मा प्रकृति के 3 गुणों को एंजॉय कर रहा है, भोग कर रहा है। और करके क्या? ममा हम, मैं और मेरा मानता है। तो यही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, मैं और मेरा का। और ये बंधन बहुरूपी माया के द्वारा इसके ऊपर गिरा है, और उसको इसलिए बहुरूपी दिखाई पड़ रहा है। आत्मा को बहुत अलग अलग रूप जो दिख रहे हैं, वो हकीकत में अलग अलग रूप है नहीं। कोई पशु दिख रहा है, कोई मनुष्य दिख रहा है, कोई घोड़ा दिख रहा है, ये सब बाहरी वस्त्र हैं। ये हमें समझना है। ये सब जो मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, ये हमारे बाहरी वस्त्र है। आत्मा बहुरूपी नहीं है, आत्मा का एक ही रूप है, सच्चिदानंद रूप है। ये पहला। और आत्मा भोग कर रहा है, किसको? प्रकृति के गुणों को भोग कर रहा है। सत्वगुण को भोग कर रहा है, रजोगुण को भोग कर रहा है, तमोगुण को भोग कर रहा है। और मैं और मेरा मान रहा है, मैं और मेरा, ये उसका बंधन है। तो इसके तात्पर्य में भी कुछ यहाँ प्रभुपाद जी ने वो उदाहरण दिया माउंटेन का, गोल्डन माउंटेन। द लिविंग एंट्री इज डिजायरिंग इज लाइक ड्रीमिंग ऑफ गोल्डन माउंटेन। Person knows what a mountain is, knows what a gold is. Out of his desire only the dreams of golden mountain. उसने स्वर्ण को भी जानता है, मैंने सोना भी देखा है और माउंटेन भी देखा है, क्योंकि दोनों चीज मैंने देखी है। इसलिए सपना में मैं सोने का पहाड़ देख रहा हूँ। When the dream is over, जब सपना खत्म हो जाएगा, this is something else in his presence, तो अब देखिएगा कि अरे वो तो दूसरे जगह है, यहाँ तो सोना भी नहीं और पहाड़ भी नहीं है। नेदर द गोल्ड नेदर द माउंटेन एग्जिस्ट। तो देखिएगा कि सोना भी नहीं है और गोल्ड भी नहीं है। मैं तो खाली बोल रहा था गोल्डन माउंटेन के गोल्डन माउंटेन, सोने का पहाड़ का ड्रीम में सपना देख रहा था, लेकिन मेरे सामने तो पहाड़ भी नहीं है और सोना भी नहीं है। तो प्रभुपाद इस 2 बात को कंपेयर करते हैं आई और माई के साथ। तो आई भी गलत है और माइन भी गलत है। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ लिविंग एंटिटीज इन द मटेरियल वर्ल्ड अंडर द मल्टीफेरियस manifestation of bodies are due to the misconception of mind and I. तो कर्मी thinks as mind and ज्ञानी thinks as I। ये एक नया कॉन्सेप्ट आज आया मेरे 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 पास। तो नया कॉन्सेप्ट है प्रभुपाद जी का कि मैं और मेरा, ये जो 2 बंधन है माया का, इसमें कर्मी के लिए कौन सा? मेरा, और ज्ञानी के लिए मैं।
ये प्रभुपाद जो ज्ञानी मैं करता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं करने वाले ज्ञानी है, और मेरा मेरा करने वाले कर्मी है। ठीक है। तो मैं बकरी की जैसे मैं करते कौन? ज्ञानी। बकरी मैं करती है ना। तो ये जो ज्ञानी है वो मैं करते, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और मेरा मेरा कौन करता है? वो कर्मी है। कर्मी क्या बोलता है? मेरा पैसा है, मेरा मकान है, मेरा गाड़ी है, मेरे घोड़ा है, मेरा इतना कंपनी है, इतने सर्वेंट्स है। वो ज्ञानी ये सब रिजेक्ट कर देता है, मेरा को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन मैं में फंस जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, वो उसको छोड़ नहीं पाता है। बाकी मेरा को पूरा ज्ञानी रिजेक्ट करता है और मैं में फंसता है। श्लोक नंबर 3। यहरि वाव महिमनिस्वे परस्मिन् कालमाय रमेत गत सम्मोह त्यक्तो दास्ते तदो भयम्। अनुवाद। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही यह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं तथा मेरा को त्याग देता है, शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। ये बोले तो पढ़े तो नहीं। हाँ ठीक है। तो शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। परस्मिन काल माया, जो काल के ऊपर है और माया के ऊपर अपना जो अस्तित्व है, अपना परिचय है, उसमें आत्मा स्थित हो जाएगा। मतलब काल के ऊपर और माया के ऊपर जाना है आत्मा को। रमेत गत त्यक्तो दास्ते तदो भयम्। उभय, दोनों प्रकार की जो गलत धारणा है, मिसकॉन्सेप्शन है, आई और मायन, दोनों को त्याग करके जब माया के भ्रम से मुक्त होंगे, तब वो अपना चिन्मय स्वरूप है, जो काल के ऊपर है और माया के ऊपर है, वो स्वरूप अनुभव कर पाएगा आत्मा। उसको अनुभव करने के लिए उसको ये करना पड़ेगा। अभी इस तात्पर्य का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा तात्पर्य मैंने एटलीस्ट फर्स्ट 3 पैराग्राफ, पहले 3 पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट करके रखा है, एक एक लाइन। The two misconceptions of life, namely I and mine, are verily manifested on 2 classes of men. फिर से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 2 क्लास में 2 ये धारणाएं रहती है। लोअर स्टेट मतलब नीचे नीचे लेवल में क्या है? नीचे क्लास में माइंड, मेरा मेरा है, और ऊंचे क्लास में मैं है। प्रभुपाद बोलते हैं नीचे क्लास में, लोअर स्टेज में मेरा मेरा है, और हायर स्टेज में मैं हूँ। तो एनिमल स्टेट में मेरा मेरा की प्रधानता ज्यादा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कुत्ते बिल्ली इनके अंदर मेरा मेरा का ज्यादा है। वो लोग फाइट करते हैं छोटे से चीजों के लिए, वो कुत्ते बिल्ली होते हैं, वो मेरे मेरे में ज्यादा फंसे हुए हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जाति है, ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा देश है। ये जो मेरा मेरा की धारणा है वो लो क्लास है। और इसके ऊपर है आई एम, उसके भी ऊपर है। जब कोई मेरा मेरा से परेशान परेशान हो जाता है, तब आई में घुसता है, फिर मैं में जाता है, फिर मेरे को छोड़ देता है और मैं में फंसता है वो। लेकिन मैं को अगर सही बनाना है तो मैं भगवान का दास हूँ, ये लाइन को पकड़ना पड़ेगा, तो मैं ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आई और माई में, आई एम द सुप्रीम, ये मोर डेंजर देन माई। हम और मम मेरे से मैं वाला ज्यादा डेंजर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। मेरा का कॉन्सेप्ट से मैं जो सुप्रीम हूँ, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा डेंजर है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और ज्यादा खतरनाक है आत्मा के लिए। इस टाइम हो चुका है, लेकिन इसके आगे प्रभुपाद जी 3 प्रश्न उठा रहे हैं, जो मायावाद को खंडन करने के लिए 3 प्रश्न, मतलब मायावादियों के लिए 3 प्रश्नों का प्रभुपाद जी उठा रहे हैं, उनको उत्तर देने के लिए। जिसका उत्तर उनके पास नहीं है, और उनको पूछेंगे तो गोल मटोल करेंगे वो लोग। प्रश्न पढ़िए थोड़ा, 3 प्रश्न, एक प्रश्न पढ़िए। पहले एक पढ़िए जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा चिन्ह नीचे।
ये अनुवाद पढ़ो कि फिर पढ़ू ना प्रभु जी? ये इसी का अनुवाद तो पढ़ चुके कई बार, मैं खुद भी। अच्छा, इसी का जैसे पढ़ना है क्या? कहाँ कहाँ पढ़ो? इसी श्लोक के तात्पर्य में आप फॉलो नहीं कर रहे, मैं जो बोल रहा हूँ पहला दूसरा मैं पैराग्राफ, पढ़ूं? सेकंड, जी हाँ पढ़िए। यहाँ पर है प्रभु, यहाँ पर इसलिए बद्ध भगवान को। ठीक है प्रभु, माता जी पढ़े तो पढ़ने दीजिए। अधीन न होती तो उन्हें शरण में आने के लिए क्यों कहा जाता? क्वेश्चन ये हाँ, ये पहला प्रश्न। अगर आत्मा भगवान के अधीन नहीं होता और भगवान होता तो फिर आत्मा को सरेंडर करने को नहीं बोलते ना भगवान। अगर इक्वल होते दोनों तो भगवान ये नहीं बोलते कि मामेकम शरणम व्रज। अगर दोनों इक्वल होते तो भगवान ऐसा नहीं बोलते कि मेरे शरण में आ जाओ। आगे का प्रश्न। यदि जीव दोनों, सभी ईश्वर के समकक्ष होता तो फिर वह माया के अधीन क्यों रखा गया है? हाँ, अगर भगवान के बराबर सभी तरह से अगर भगवान के बराबर होता तो आत्मा माया के अधीन क्यों आया? अगर आत्मा सभी तरह से इन ऑल रेस्पेक्ट भगवान के बराबर होता तो फिर आत्मा माया के अधीन क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए ना। ये दूसरा मायावादी लोगों का जो तर्क होता है, वो लोग कहते हैं कि आत्मा सभी रिस्पेक्ट में सब प्रकार से भगवान के समान है। ऐसा बोलने वालों को कहा जाए नहीं, सब प्रकार से बराबर नहीं है। नहीं तो फिर आत्मा माया के अधीन हो जाते हैं, तो भगवान तो माया के अधीन नहीं होते ना। भगवान माया के अधीन हो जाएंगे तो फिर माया को ही भगवान कहा जाएगा। और उसके बाद वाला प्रश्न। क्या कोई जीवात्मा जो अपने को परमेश्वर के समकक्ष मानता है माया को वश में कर सकता है? ओके, तीसरा प्रश्न है, जो बोल रहा है कि मैं भगवान के समान हूँ, क्या वो माया को कंट्रोल करके दिखाएगा? माया को नियंत्रण कर पाएगा? ये तीन प्रश्न प्रभुपाद जी उन लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं उत्तर देने के लिए। तब वो लोग प्रभुपाद जी आगे उत्तर भी दे रहे हैं, पढ़िए, उनका ही उत्तर दे रहे हैं प्रभुपाद जी। कंटिन्यू पढ़िए वहां से। मूर्ख में जवाब देगा कि भविष्य में वह कर सकता है। यदि वह मान लिया जाए कि भविष्य में वह ऐसा कर सकेगा तो फिर वह अभी माया के बस में क्यों है? ओके, अगर वो मूर्ख, जो मैं वाले लोग, जो मैं संप्रदाय के लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोग माया को कंट्रोल करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, अभी तो हम माया के बद्ध हैं, लेकिन बाद में मुक्त हो जाएंगे तब माया को नियंत्रण करेंगे। तो फिर प्रश्न उठता है, फिर अगर तुम अभी बद्ध हो बाद में नियंत्रण करोगे तो अभी तुम माया के कंट्रोल में कैसे आ गए, ये बताओ। ये प्रभुपाद जी कुछ तर्क उनके लिए छोड़ रहे हैं प्रश्न, जो लोग बोलते हैं कि मैं भगवान के बराबर हूँ। ठीक है, यहाँ 4 नंबर से ये अलग लीला आरंभ होगा। ब्रह्मा जी और भगवान के साक्षात्कार, वो 4 नंबर श्लोक से हम पढ़ेंगे कल। ब्रह्मा जी का भगवान से साक्षात्कार होता है और ब्रह्मा जी को भगवान कृपा करते हैं और उनको भागवत सुनाते हैं वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन कुछ भी होगा तो ले सकते हैं।